ये ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में 3D हाउस प्लान कैसे बनाए जाते हैं, आज की क्लास में हम ये सीखने वाले हैं। तो 3D हाउस प्लान बनाने के लिए सबसे पहले तो हमको रिक्वायरमेंट है ऑटोकैड आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर की। दिस इज द ऑटोकैड आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर 2i वर्जन एंड दिस इज आल्सो आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर। आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर अगर आपके पास है तो आप 2D से 3D प्लान बना सकते हैं। यदि ये नहीं है, सिंपल वाले में 3D प्लान आपको दूसरे मेथड से बनाना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, टफ रहेगा। तो उस कंडीशन में हम वो नहीं बना पाएंगे, परंतु वो बना सकते हैं, इजी है। ये अलग अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा सर को? हाँ, इसीलिए आप और जो स्पेशली सिविल वाले हैं वो आर्किटेक्चर को ही डाउनलोड करें और कोई सॉफ्टवेयर ना करें। इसमें बाकी दोनों चल जाते हैं सर? हाँ, सब चल जाते हैं, ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं होता है बस। लेकिन अभी मैं आपको आर्किटेक्चर 2i सॉफ्टवेयर में पहले ड्राइंग बना के बताऊंगा। दिस इज द आर्किटेक्चर 2i सॉफ्टवेयर। जिनको ये सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है वो मुझे यस सर। बताना, मैं उसको टेलीग्राम के थ्रू दे सकता हूँ, है ना। यस सर। क्योंकि ये 300 MB का सॉफ्टवेयर है। 300 MB सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा नहीं होता है मेमोरी में, तो ये हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ये बहुत ही शानदार सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर के थ्रू बहुत अच्छी ड्राइंग बना सकते हो आप घर की। अभी आपको यस सर। सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसमें मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले इस पे आप सीख लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इस पे बनने लग जाएगा, ठीक है। तो हम इसको पहले क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। राइट क्लिक करके ओपन, सेव है ऑलरेडी ये हमने इसको लॉन्च कर लिया है यहाँ से। अभी ये जो है सॉफ्टवेयर, इसमें सेम कौन सा स्टेटस, कौन सा टूल आता है इसमें, मेनू बार के थ्रू खुलता है ये 2i सॉफ्टवेयर है। ये काफी ओल्डेस्ट है, पर बिगिनिंग सीखने के पर्पज से ये बहुत बेस्ट सॉफ्टवेयर होता है और अपन को शुरुआत में इसी से ही सीखना है। तो हम आपको बेस क्लियर कराना चाहते हैं। एक बार आपका बेस क्लियर हो गया तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर पर काम कर सकते हैं। ऑटोकैड से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर रहेंगे तो फिर उस समय आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। इसमें देखो, यहाँ ड्रॉ टूल बार ऑलरेडी है, मॉडिफाइड टूल बार ऑलरेडी है, डिज़ाइन डायमेंशन टूल बार ऑलरेडी है। और टूल्स लाना है तो यहाँ टूल्स में जाके यहाँ पे ऑप्शन में जाके, सॉरी कस्टमाइज में जाके यहाँ से आप और टूल ला सकते हो। एक ऑप्शन तो ये होता है, किसी भी टूल बार को जो चाहिए उसको राइट क्लिक करके आप ऐसे डिस्प्ले पे ला सकते हो और अनक्लिक करोगे तो बाहर वो हट जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि पहले से गिवन टूल बार के बाजू में आप राइट क्लिक कर लो, ऐसे करके यहाँ पे भी आ जाएगा आपका ये। यहाँ पे भी आप राइट क्लिक करो खाली स्पेस पे तो भी आपको ये सब आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें ये टूल बार आ गया, लेकिन थोड़ा सा अंतर रहता है। अंतर अंतर कोई नहीं होता है, नाम बस चेंज होता है। जैसे कि मैं आपको भी बता दूंगा तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हमारे पास एक मॉडलिंग टूल बार होता है। मॉडलिंग टूल बार का नाम होता है मॉडलिंग, पुराने वाले सॉफ्टवेयर में, है ना। इसमें ये सॉलिड के नाम से होता है। यहाँ पे ये शेड के नाम से है, इसको हम बोलते हैं विजुअल स्टाइल, है ना। विजुअल स्टाइल को हम बोलते हैं यहाँ पे शेड, और ये इसको बोलते हैं हम सॉलिड, ठीक है। और ये व्यू के नाम से है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ एक टूल बार हम इसको डिस्प्ले पे लेके आ जाएंगे जो हमको रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट स्नैप लगेगा, यूसीएस लग सकता है, सॉलिड है, शेड है, ऑर्बिट है, डायमेंशन है, ड्रॉ है। डायमेंशन ले लो, लेना है तो। और कौन सा लेना है, व्यू पोर्ट्स नहीं जरूरत है, जूम ले लो। और इनको अपने स्थान पे, जैसे पुराने सॉफ्टवेयर में अपन इसको सेट करते थे वैसे इसको सेट कर देंगे। रिकॉर्डिंग चालू कर दी है ना, नहीं हुई है?
हो गई है देखो, सर। हाँ हो गई है ना। सर स्टार्ट हो गई है। हाँ जी ठीक है। एक छोटी सी सेटिंग है ये, इनको हमको सेट कर लेना है बस, बाकी अब कुछ नहीं। अब जैसे कि हम सबसे पहले जब सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो हमको पता होती है यूनिट, है ना। यूनिट बाय डिफॉल्ट एमएम में सेट हो जाती है, लेकिन यदि आपको इंच में दिया हुआ है, आपका डेटा इंच में दिया हुआ है, तो यूनिट शुड बी चेंज। तो यूनिट को चेंज करने का ऑप्शन कहाँ पे होता है, फाइल के अंदर, फॉर्मेट के अंदर होता है। वो मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था, किस पे, आर्किटेक्चर के अंदर भी बताया था। आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे, इसको भी मैं ये कर ले रहा हूँ अभी, बेसिक। यहाँ पे भी ये फॉर्मेट है ना, यहाँ पे भी आप यूनिट में जाके यहाँ से यूनिट चेंज करते हो। सेम सेम इस पे भी होता है, फॉर्मेट में जाना है आपको और यहाँ यूनिट में जाके यूनिट चेंज कर लेना है। चूंकि अभी हम जो ड्राइंग बनाने वाले हैं, दिस इज द प्लान, 3D बनाना है इसका, ये प्लान दिया हुआ है। प्लान और एलिवेशन, प्लान मतलब होता है टॉप व्यू, एलिवेशन मतलब फ्रंट व्यू, और ये दिया हुआ है इंच और फिट के माध्यम से। तो हमको इसको इंच और फिट में लेना है, मतलब कि हमारी जो यूनिट है, डेसिमल से क्या कर लेंगे हम, क्या कर लेंगे, इंजीनियरिंग। तो डेसिमल से इंजीनियरिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया है ऑलरेडी। यहाँ पे आपको डेसिमल से ले लेना है इंजीनियरिंग में, और प्रिसीजन को कर लेना है आपको 0,0। ठीक है, यहाँ इंच बाय डिफॉल्ट सेट है, कोई दिक्कत नहीं चेंज करने की। ये हो गई सेटिंग नंबर 1, ये हो गई सेटिंग नंबर 1। अब सेटिंग नंबर 2 करना है। सेटिंग नंबर 2 भी वही है, उसमें भी कुछ नहीं है। फॉर्मेट पे जाना है, डायमेंशन स्टाइल पे जाना है, मॉडिफाई पे जाना है, प्राइमरी यूनिट डेसिमल से इंजीनियरिंग कर लेना है, और प्रिसीजन को भी कर लो इतना। ठीक है, और इसको कर दो ओके, और फिर सेट करंट करके इसको कर दो क्लोज। तो ये हो गई आपकी सेटिंग नंबर 2। ठीक है, ये दो छोटी छोटी सेटिंग्स आपको कर लेनी है। इतना कर लिया, सेम चीज है जैसे इसमें है वैसे ही इसमें है, कोई अंतर नहीं है। इस पे भी आप ड्राइंग बना सकते हैं और आप उस पे भी ड्राइंग बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, कहीं पे भी आप ड्राइंग बनाओ। परंतु इसमें आपको यहाँ पे डिजाइन टूल नहीं दिया हुआ है, और इसमें आपको यहाँ पे डिजाइन टूल दिया हुआ है। ठीक है, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स फॉर मेकिंग 3D सर ये वाली दूसरी बॉल। एप्लीकेशन है। हाँ ये दूसरी है, 3D बॉल, 3D डोर, ठीक है, विंडो। ये सब बनाने के लिए ये आपको डिजाइन टूल लगेगा। और इस सॉफ्टवेयर में ऑटोकैड आर्किटेक्चर 2020 में इसका नाम है BUIL बिल्ड। ठीक है, बिल्ड नाम से ये टूल बार होता है, उसमें भी आप ले सकते हैं और डायरेक्टली सर्च करके भी ले सकते हैं। मैं आपको दोनों को ही पढ़ाऊंगा, पहले आपको मैं इस पर समझा दे रहा हूँ, फिर आपको उस पर भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक फॉर्मूला, बेसिक सेटिंग्स अपनी सॉफ्टवेयर पे। अब हम बनाते हैं ड्राइंग। ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले हमको अपने डिज़ाइन पे जाना है। जैसे कि हमको जो नक्शा दिया हुआ है उस नक्शे को बनाना है, तो पहले हमको उसको रीड करना पड़ता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। इसको रीड कर रहे हैं हम, तो ये सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है बाहर का डायमीटर 50x60, किस पे दिया हुआ है, फिट पे, है ना, 50x60 फिट पे दिया हुआ है। तो हमको एक पहले बाहर का ये आउटर रेक्टेंगल बना लेना है 50x60 का। उसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेक्टेंगल कमांड का यूज करना है। रेक्टेंगल कमांड आपकी मालूम है आपको कहाँ पे, ये है। तो रेक्टेंगल कमांड पे चले जाओ, या तो आपको हल्का सा यहाँ पे कोई थिकनेस करके बनाना है तो आप यहाँ से पहले से ही थिकनेस सेट कर दो। कलर अलग देना है तो कलर दे दो, और यहाँ पे LWT को भी ऑन कर दो। अब जाके हमने रेक्टेंगल ले लिया। रेक्टेंगल बनाने का तरीका, एक पॉइंट ले लेना है, डी एंटर 50,
सॉरी 60। अब यहाँ पे जो हमारा कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड मालूम है आपको कीबोर्ड कैसा है अपना? कीबोर्ड को मैं ओपन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को इमेज क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो यहाँ पे यहाँ पे आप देखो ये एंटर बटन होती है, इसी के बाजू में ये होती है एक बटन जिसमें ऊपर वाला दिया हुआ है किसमें, इंच में, और नीचे वाला दिया हुआ है फिट में। मतलब एक कॉमा रहता है फिट और दूसरा कॉमा होता है, 2 कॉमा रहते हैं वो होते हैं इंच। ठीक है, तो ये एक शिफ्ट दबा के काम करते हैं और एक शिफ्ट दबा के नहीं करते हैं। डायरेक्टली अगर क्लिक करेंगे तो फिट लगेगा, और अगर इंच वाला नीचे वाला चाहिए तो शिफ्ट के साथ इसको दबाएंगे तो इंच लग जाएगा ये। ठीक है, तो ये होता है कीबोर्ड, और कीबोर्ड के थ्रू से हम ये 3 की का यूज करके इंच और फिट में अपना काम करेंगे। क्लियर है? सबके पास कीबोर्ड है, यहाँ पे आप ये वाली बटन देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये और ये 2 चीज क्लियर है। अब अपन क्या करते हैं, अपनी ड्राइंग बनाने के लिए फिर से बता दे रहा हूँ ना, सबसे पहले रेक्टेंगल कमांड पे जाएंगे, एक पॉइंट लेंगे, डी एंटर 60 और एंटर के बाजू वाली बटन को आप दबा दोगे तो यहाँ पे देखो आपका ये लग गया फिट। ठीक है, यहाँ पे आप देखो तो ये फिट का आइकन बन गया, तो हमारा फिट एक्टिवेट हो गया है। अब आपको एंटर दबाना है। ठीक है, क्या हुआ फिर से देख लेते हैं, डी एंटर 60 और ये फिट लगा के एंटर कर देना है। ठीक, अब जैसे ही आपने लेंथ दे दी, आपको विड्थ पूछेगा कितनी, तो आपको दे देनी है 50 की जगह 60 की जगह बाद दे देनी है 50, और फिर ये वाला एरो लेके और एंटर कर देना है। तो हमारा ये क्या होगा, 60 इंटू 50 का ये बन जाएगा। बाहर एक क्लिक कर दो, ये हमारा जो रेक्टेंगल है 50 इंटू 60 का बन गया एज पर दी दिस डायमेंशन। 50 इंटू 60 का एक केवल रेक्टेंगल बनाना था तो हमने ये बना लिया। अब इसका मेजरमेंट करके देखते हैं, तो डायमेंशंस में जाके लीनियर पे जाके पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और ये मेजर कर दिया एक इधर, और पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और ये इधर। क्योंकि बड़ा माइक्रोन में मेजरमेंट वो हो रहा है तो इसकी हम एक बार और सेटिंग कर देंगे। यहाँ पे जाके डायमेंशन स्टाइल में जाके यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, और फॉर्मेट में जाके आप यहाँ डायमेंशन स्टाइल पे भी जाके इसके डायमेंशंस को बढ़ा सकते हो। ठीक है, अगर टेक्स्ट की कलरिंग करनी है तो कलर दे दो, लाइन वगैरह की कलरिंग करनी है तो उसको भी दे दो, और आपको यहाँ टेक्स्ट की हाइट आप ले लो 1 फीट। ठीक है, और एरो के कोई साइज के कहीं दिख रहा है क्या? इसके दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है। ठीक है, 1 फीट कर दो और इसको ओके कर दो, और फाइनली यहाँ ओके करके सेट कर दो। यहाँ पे देखो ये आपका लिख के आने लग गया 50 और ये आ गया आपका 60। ठीक है, ग्राफिक्स क्लियर हैं या मैं इसको बंद करूँ लाइन वेट कंट्रोल को? क्लियर है सर। यस सर। क्लियर है सर। इसको मोटा करके तो नहीं शो कराना है, ऐसा ऐसे में ठीक रहेगा सर, नो ऐसे में ठीक रहेगा सर। ऐसे में ठीक रहेगा यस सर, कि ऐसे में ठीक है? ऐसे में भी ठीक है सर। इसमें दोनों? जो हमको जो आप जो डायमेंशन दे रहे हैं वो लिखा हुआ समझ में आ रहा है, इसमें है ना, मोटे। हाँ यस हाँ सर। सर, डायमेंशन लिख के समझ में आ रही और है, इसमें नहीं आ रही। धुंधा धुंधा दिख रहा है ना? यस सर। हाँ तो ठीक है, मैं स्क्रीन के हिसाब से आप लोगों का ये कर रहा था। चलो ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इतना ले लिया हमने, मेजरमेंट किया, हमारा ये 50 इंटू 60 का ये बना हुआ है, हमने ड्राइंग्स रीड करी। ये अब आपका कितना है, ये नीचे वाला 60 है, ऊपर वाला 50 है। ठीक है, हमने क्या कर दिया है अपनी ड्राइंग में, अब हमारी जो ड्राइंग है, सही तो किया है ना, सही किया है ना? अब हमको केवल इतना ही करना है, अभी मैं इसको अलग कर रहा हूँ, केवल मेजरमेंट आपको दिखाने के लिए किया था। केवल हमको इतना रेक्टेंगल बनाना है, सबसे पहला स्टेप हो गया हमारा, रेक्टेंगल बन गया। अब इस रेक्टेंगल को हमको क्या करना है, वॉल्स में कन्वर्ट करना है, और वहां पे आपको ये वाली कमांड का यूज होगा। ठीक है, लेकिन एक कई बार
क्वेश्चन आता है, या मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूं, एक बॉल जो हमारे घर की दीवारें होती हैं वो कितनी मोटाई पे होती है, कितनी मोटी होती है? 9 इंच। 9 इंच। 9 इंच, ठीक है। या इंच की वैरायटी या ज्यादा से ज्यादा 9 इंच और 6 इंच, है ना। 1 अब देखो ये किसका किसका बाहरी माइक ऑन है, उसको माइक ऑफ करो। अब देखो, अब मैं समझा रहा हूँ, समझना है ना। ये हमारी ड्राइंग की लाइन है, मेन लाइन, ठीक है। यदि इस लाइन पे बॉल बनती है, इस लाइन पे बॉल बनती है इस ओर 9 इंच की, ठीक है, तो हमारा जो आउटर डायमीटर है वो वेरी करेगा क्या? नहीं करेगा, ठीक है। आउटर डायमीटर हमारा 60 का है तो 60 ही रहेगा। यदि यदि ये लाइन के बीचों बीच अगर हम 9 इंच की लाइन बनाएं, मतलब कि 4.5 इस तरफ और 4.5 इस तरफ, तो ये 4.5 4.5 4.5 चारों तरफ बढ़ जाएगा, जो कि हमारे डायमेंशन के हिसाब से गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, या तो हम ऑफसेट ले लेते हैं इस ओवरऑल डायग्राम का 4.5 अंदर की ओर और फिर बॉल बनाते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप जो आपकी जो बॉल्स बनेगी वो आपको इस ओर से ही बनानी है, ठीक है। तो ये आपको अभी क्लियर होगा, उसके पहले मैंने आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर करने का प्रयास किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको जाना है डिजाइन के अंदर, इसके बाद जाना है आपको बॉल्स के अंदर। देयर इज 2 ऑप्शन, एक है आपका ऐड बॉल, अगर हमको बॉल्स को ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, एंड अनदर इज अनदर इज कन्वर्ट टू बॉल, ठीक है। तो कन्वर्ट टू बॉल में ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा और ऐड में ऐड हो जाएगा। तो पहले हम कन्वर्ट टू बॉल करके बता रहे हैं। कन्वर्ट टू बॉल का ऑप्शन पे हमने क्लिक किया, इसके बाद हमको क्या करना है, इसको क्लिक करना है ऐसे और ट्वाइसली एंटर, 2 बार एंटर दबा देना है, ठीक है। इसके बाद ऐसा एक पॉपअप विंडो ओपन होके आएगा, ये इसका पॉपअप विंडो है और इसमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, इनको हमको फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका दिया हुआ है डायमेंशन, यहाँ पे एक जनरल है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको भी कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे जाना है डायमेंशन। यदि आपको 6 इंच की जगह 9 इंच की बॉल चाहिए तो आप 6 को 9 बना दो। और हाइट कितनी चाहिए, 11 फीट की होती है जनरली, अभी मैं इसको केवल 4 फीट की बना रहा हूँ। ये फिट लगा हुआ है ना। C4 होता है लेंथ, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट 16 फीट का ही रहने दो। देखो यहाँ पे आपको समझ में जाएगा, ये जो है ए मतलब क्या है, ये ए है, बी मतलब क्या है, ये हाइट है, और सी ये है कर्व। तो सी तो हमारा ये ऑलरेडी है, तो इसको बाय डिफॉल्ट सेट रहने दो, इसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और डी भी नहीं करना है और ई भी एफ भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, केवल इतना ही करना है। अब यहाँ पे देखो जस्टिफाई का ऑप्शन है, ये मेन रोल करता है प्ले। जस्टिफाई मतलब पहला ऑप्शन दिया हुआ बेस लाइन, मान लीजिए कि ये बेस लाइन है, तो आपकी बॉल बनेगी बेस लाइन के बीचों बीच, सॉरी हाँ ठीक है। और यदि यहाँ पे आपकी बेस लाइन सेंटर लाइन है और एक राइट है और एक लेफ्ट है, मतलब कि यहाँ पे लाइन अगर आपको बॉल बनानी है तो एक आपको लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो ये वाली लाइन मान लो अगर सेंटर है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट और यहाँ पे हो जाएगा आपका लेफ्ट। तो आपको लेफ्ट साइड बनाना है क्योंकि आपकी जो डायमेंशन है वो अंदर की ओर बनेगी, तो ही बाहर का पूरा जो हमारा क्षेत्र है 60 फीट, वो हमारा जो बाहर का टोटल क्षेत्र है वो 60 फीट का हमारा इक्वल रहेगा, ठीक है। तो हमने इसको क्या कर दिया, लेफ्ट साइड ले लिया। अब लेफ्ट साइड लेने के बाद हमको क्या करना है, ओके कर देना है। तो इट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू लेफ्ट डायरेक्शन, यू कैन सी दिस इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड, है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो ये अंदर की ओर बना है, ये बाहर वाला डायमेंशन है और ये अंदर की ओर बन गई अपने आप लाइन।
यदि इस कंडीशन में आपको अभी अभी देखो एक कंफ्यूजन क्यों हो रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा, तो ये 60, अभी मैं फिर से डायमेंशन कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये जो कंफ्यूजन है ये बिल्कुल हमेशा के लिए दूर हो जाए। देखो, अरे यार क्या किया? सेटिंग गड़बड़ हो गई है, अभी ठीक है। डायमेंशन स्टाइल में जाके स्टैंडर्ड देखते हैं अभी जरा सेटिंग क्या हुई है इसकी। देखो 61, अभी 61 बता रहा है ये, और यहाँ पे कितना बता रहा है, ये 60, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड नहीं लेना है, इसको राइट साइड लेना है, ठीक है। अब अपन एक बार और देखते हैं, एक ही कंफ्यूजन है ये, बात में फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। इसको क्लिक करेंगे, एंटर एंटर, डायमेंशन और बेस लाइन की जगह हम ले लेते हैं इस बार राइट, ओके। अब देखो, अब डायमेंशन करके देखते हैं, तो ये 60 ही आ रहा है। एक बार यहाँ से फिर से सेटिंग इसकी चेंज कर लेते हैं, फॉर्मेट में जाके, यूनिट में जाके, आर्किटेक्चर को ना करके हम इंजीनियरिंग में करेंगे, और फॉर्मेट में जाके डायमेंशंस में जाके इसको स्टैंडर्ड पे इसको सेट कर देंगे, ठीक है। ये हालांकि होना नहीं चाहिए, पर ये बार बार क्यों हो रहा है मेरे को खुद ही नहीं समझ में आया। और यहाँ पे अब देखो, ठीक है, हमने जो बताया वो कैसे बताया आपको, एक सेंटर लाइन से, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमने लेफ्ट ले लिया था, तो लेफ्ट का मतलब क्या होगा, इसका इस तरफ, तो वो इसी तरफ बना, इसका इस तरफ बन गया, इसका इस तरफ बन गया, और इसका इस तरफ बन गया, ठीक है। इसको अगर हमने अंदर की ओर राइट किया तब जाके ये अंदर की ओर बना, तो ये लेफ्ट राइट का कंफ्यूजन दूर नहीं करना, दूर कर लेना। अंदर की ओर बनाना है तो राइट, और बाहर की ओर बनाना है तो लेफ्ट ले लो। और बेस लाइन का मतलब होता है कि लाइन के बीचों बीच ये हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, तो इसके बीचों बीच एक लाइन यहाँ आएगी और हमारी एक लाइन यहाँ ऐसे आ जाएगी, ठीक है। ये भी बता देंगे अभी, ठीक है। इतनी चीज अभी आपको समझ में आई। अभी आपको केवल इतना बनाना है और कुछ नहीं करना है। अब बाकी का जो डायमेंशन है बाकी की जो ड्राइंग है, ये जो बाकी की ड्राइंग है वो बनेगी हमारी किस कमांड की हेल्प से, कोई बता सकता है क्या? अब हमारी जो बनेगी ड्राइंग किसके थ्रू बनेगी, ऑफसेट कमांड की हेल्प से। अब देखो यहाँ पे एक चीज हिंट दी हुई है, दिस इज द dimension of garage and there is 2 dimension. This is the first dimension, or this dimension will be measured from this line, will be offset from this line, and this is the second dimension, this dimension will offset from this। कहने का मतलब है ये वाला ऑप्शन है, ये वाला डायमेंशन है वो हमेशा ये वाली लाइन से बनेगा, ये वाला जो ऑप्शन है हमेशा ऊपर वाली लाइन से बनेगा, ये वाला जो ऑप्शन है हमेशा ये वाले से बनेगा, और ये वाला है जो हमेशा ऊपर वाले से बनेगा। अगर मैं कहूँ तो ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया, इसमें इसके अकॉर्डिंग है ना, ये वाला हमेशा यहाँ से हो जाएगा और ये वाला हमेशा ऊपर से बनेगा मेजरमेंट, ये वाला हमेशा यहाँ से आएगा और ये वाला हमेशा ऊपर से हम मेजर करेंगे, मतलब ऑफसेट लेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे करना है वो देखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन कितना दिया हुआ है यहाँ, गैराज का, ये वाला ऑप्शन पहले हम बना रहे हैं। गैराज का ऑप्शन कितना दिया हुआ है, 9 फीट, ये होता है डैश,
और ये है आपका 3 इंच, 9 फीट 3 इंच। तो वही चीज कीबोर्ड से आपको क्या करना है, कीबोर्ड फिर से बताना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। 9 फीट 6 इंच लिखने के लिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये वाला दिख रहा है क्या इस पे, ये वाला ले लो। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ये वैल्यू लिखनी है हमको 9 फीट डैश 3 इंच, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको 9 नंबर की बटन को दबाना है, फिर इसके बाद ये इंटर के बाजू वाली बटन दबा देंगे आप, तो ये फिट बन जाएगा, ठीक है। फिर आप डैश, ये वाला डैश यूज कर लो, ये डैश के लिए ये डैश यूज करो, फिर 3 नंबर की बटन दबाओ, फिर शिफ्ट बटन दबा के ये वाला आइकन मिलेगा, तो आपको ये बन जाएगा, ठीक है। तो 9 फीट 3 इंच लाने के लिए जो मैंने बताया वो आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे ही आता है। तो अब हमको क्या करना है, 9, अभी यहाँ पे देखना, मैं वैल्यू टाइप कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे वैल्यू दिखेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते जाना क्या क्या मैं टाइप कर रहा हूँ, ठीक। 9 फीट टाइप कर रहा हूँ, ये फिट लगाया, डैश लगाया, 3 लगाया और इंच लगाया शिफ्ट दबा के, और एंटर बटन को दबाया। ये ऐसे करना है, लिखना है, लेकिन इसको हमको ऑफसेट लेना है, तो ऑफसेट कमांड पे जाएंगे। ऑफसेट कमांड पे जाने के बाद अब वैल्यू लिखेंगे 9 फीट डैश 3 और इंच और एंटर, और इस वाली लाइन को क्लिक कर देंगे हम इस ओर, ये तो ये बन गया आपका इधर ऐसा, ठीक है। अब ऊपर वाली जो लाइन है, ये बार बार क्यों आ रहा है, ऊपर वाला जो डायमेंशन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 15, तो वो यहाँ से मेजर करेंगे, मतलब यहाँ से ऑफसेट लेंगे इस लाइन को 15 का, इसको ऑफसेट पे फिर से जाएंगे, 15 टाइप करेंगे, डैश नहीं लगाना है, केवल फिट का आइकन लगाना है और एंटर को प्रेस कर देना है, और इसको पकड़ के इस ओर ऑफसेट कर देंगे। तो यहाँ पे आपका 9 फीट 3 इंच का बना, और यहाँ से यहाँ तक बना 15 फीट का, ठीक है। ये हो गई आपकी ड्राइंग नंबर, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1। अब हमको बनाना है ये ऑब्जेक्ट नंबर 2। इसका डायमेंशन कितना दिया हुआ है, 3 फीट 6 इंच। तो पहला वाला डायमेंशन हम हमेशा इससे लेते हैं, लेफ्ट वाली बॉल से, है ना। तो यहाँ से, सॉरी, ये वाला जो आएगा ये ऊपर से आएगा, है ना, केवल सिंगल है। आपको यहाँ पे ये लाइन बनानी ना, ये लाइन बनानी है, तो आपको ये वाला जो ये है, यहाँ से मेजर करना है 3 फीट 6 इंच का, आपको हमेशा ये लेना है, ठीक है। कहने का मतलब ये वाली लाइन को अगर ऑफसेट करना है यहाँ, तो ये होगा, और ये वाली लाइन को ऑफसेट करना है यहाँ, तो ये होगा, ठीक है। वही चीज है ना, यहाँ से यहाँ तक 15 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 9 फीट 3 इंच है। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक है ये 3 फीट 6 इंच। इसी प्रकार 13 फीट 9 इंच यहाँ से यहाँ तक है, और 9 11 यहाँ से यहाँ तक है। इसीलिए हम ऐसा मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। 2-3 बार वीडियो को देख लोगे, या कंफ्यूजन जो भी होगा वो दूर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 फीट 6 इंच का अपन को बनाना है, यहाँ से ऑफसेट लेना है। ऑफसेट पे गए, 3 फीट डैश 6 इंच, माइनस नहीं है वो, है ना, और एंटर करके इसको क्लिक किया और स्टोर बना लिया। ये हो गया आपका दूसरा नंबर का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमने ये बनाया। अब हमको बनाना है ये रूम। रूम दिया हुआ है 10 फीट 3 इंच का, इस वाली वॉल से बनाना है 10 फीट 3 इंच। देखो ये वाली लाइन की जरूरत नहीं है, चाहो तो आप अभी इसको ट्रिम कर दो, बाद में भी कर सकते हो। अब दूसरा हमको जो दिया हुआ है 10 फीट, अब ये वाली लाइन हमको बनाना है, ठीक है। ये वाली लाइन हमको अब बनाना है, ये वाली लाइन है हमारे पास, तो इसका जो ऑफसेट है वो हम ले लेंगे 10 फीट 3 इंच इस तरफ। 10 फीट 3 इंच कैसे लेंगे, तो ऑफसेट पे जाएंगे, 10 फीट डैश 3
इंच, एंटर, और इसको क्लिक करके इस ओर क्लिक कर लेंगे। ये हो गया आपका दूसरा वाला, ठीक है। अब इसको भी आप चाहो तो ट्रिम कर लो, जो नहीं चाहिए उसको ट्रिम कर दो, इसकी अभी आवश्यकता नहीं है। ट्रिम, ये वाली ट्रिम कमांड है, एंटर। ये इसकी आवश्यकता भी नहीं है, इसकी आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। अभी इसकी आवश्यकता नहीं है और इसकी आवश्यकता नहीं है। अब हमको कौन सी लाइन बनानी है? अब हमको बनानी है ये वाली लाइन। तो ये वाली लाइन दी हुई है यहाँ 9 फीट 6 इंच, क्योंकि इसको यहाँ से मेजर करना है, तो मेजर करने के लिए 9 फीट 6 इंच हम ले लेंगे। ऑफसेट पे जाएंगे, 9 फीट डैश 6 इंच, एंटर, और ये वाली लाइन को नीचे की ओर ऑफसेट ले लेंगे ये, ठीक है। इतना बना लिया। चाहो तो आप जो नहीं चाहिए उसको भी इरेज करते जाओ, ताकि कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। शुरुआत में अगर आपको कंफ्यूजन हो गया तो समझ लो कि बहुत दिक्कत आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 टॉयलेट्स बने हुए हैं, एक टॉयलेट नंबर 1, दूसरा टॉयलेट नंबर 2। ये वाली लाइन हमारे पास है ऑलरेडी, और ये वाली लाइन आपको बनाना है, तो इसका हमारे पास मेजरमेंट होना चाहिए। यहाँ दिया हुआ है 6 फीट 6 इंच, मतलब यहाँ से यहाँ तक है ये 6 फीट 6 इंच, और यहाँ पे दूसरा डायमेंशन भी दिया हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक भी 6 फीट 6 इंच है, और यहाँ से यहाँ तक भी 6 फीट 6 इंच है, मतलब कि चारों डायमेंशन 6 फीट 6 इंच के इसमें दिए हुए हैं। तो हम 6 फीट 6 इंच का डायमेंशन ले लेते हैं। ऑफसेट कमांड पे जाएंगे, ऑफसेट कमांड पे जाने के बाद हमको जाना है 6 फीट डैश 6 इंच लगा लेना है और एंटर करना है। इसी को हम एक ऑफसेट यहाँ मारेंगे और फिर इसी को हम मार देंगे दूसरा इधर, और इसको हम यहाँ पे एक ये मार देंगे बस। अब ये जो है इसको पकड़ के आप ड्रैग कर दो, ये पूरा ऑर्थो को ऑन कर लेना है। यहाँ पे इतना ड्रैग कर दिया, इस वाली लाइन को पकड़ के आपको ड्रैग करना है डाउनवर्ड, इतना ज़्यादा करना है, थोड़ा थोड़ा, बाद में आप इसको ट्रिम कर दो। ये ऑफसेट हमारा हो गया था। अब हमने जो ड्रैग किया उसको हम ट्रिम कर देंगे। ये हमने ट्रिम कर दिया, हमको ये भी जरूरत नहीं है, ये हो गया। अभी इसकी आवश्यकता नहीं है तो आप इसको ट्रिम कर दो, ठीक है। क्योंकि आप लोग बिल्कुल बिगिनर हो इसलिए मैं ये बार बार ट्रिम कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं एक बार में जल्दी जल्दी बना देता। ये हो गया आपका यहाँ तक ऑफसेट। अब देखो ये इसकी बात कर रहे हैं हम, ये वाले देखो, ये और ये बिल्कुल सेम डायमेंशन है और यही लाइन चल रही है। अभी हमारा यहाँ तक बन गया है, अब हमको यही लेना है 10 का। तो चाहो तो आप ये वाली लाइन को एक्सटेंड कर दो नीचे की ओर, और एक ऑफसेट ले लो 9 फीट 6 इंच का, तो आपको यहाँ से यहाँ तक की ये वाली लाइन बन जाएगी। बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं है। तो हमारे पास ये वाली लाइन है ऑलरेडी, ये वाली लाइन है, तो इसको आप ऊपर से नीचे की ओर ट्रैक कर दो ये, और इसको ले लो 9 फीट 6 इंच को, और इसको भी आप यहाँ से आगे ड्रैग कर दो, और यहाँ पे ले लो 9 फीट 6 इंच ऑफसेट, 9 फीट डैश 6 इंच लगा के एंटर। क्या किया, फिर से ले लेते हैं ऑफसेट 9 फीट डैश 6 इंच, एंटर, और इसको इस लाइन को ऑफसेट ले लो नीचे की ओर, ठीक है। ये हमारा ऑफसेट हो गया। अब इसको ड्रैग कर दो इस तरफ, इसको ड्रैग कर दो, ऐसे डायरेक्ट सेलेक्ट करना है और इसको ड्रैग करना है इस तरफ बस। बाकी की जो चीज़ें नहीं चाहिए उसको आप ट्रिम कर दो, ये भी 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 कर दो, और ये भी कर दो, ठीक। अभी देखो यहाँ पे अपन ने इसको ट्रिम कर दिया, यहाँ वाली लाइन जो थी वो पूरी की पूरी आगे थी, इसी वजह से वो पूरा का पूरा अलग हो गया। तो इसको आपको यहाँ से अब ट्रिम कर देना है, ये ट्रिम किया और ये ट्रिम किया, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे पूरे के पूरे पॉइंट नहीं आ रहे हैं तो आप सिलेक्ट ऑल कर लो और ओके कर दो। इतना बन गया। इतना बनने के बाद आप जाएंगे तो आपका कितना कितना सेक्शन बन गया, ये बन गया 2 3 4 5 6। अब बनाना है एक किचन।
किचन का डायमेंशन हम देखना चाह रहे हैं कहाँ से है, तो हमारे पास ये लाइन ऑलरेडी दी गई है और ये लाइन ऑलरेडी दी गई है। तो अभी आपको ये वाली लाइन बनानी है, तो ये वाली लाइन का डायमेंशन यहाँ पे है 9 फीट 6 इंच। यहाँ से यहाँ तक कितना है 9 फीट 11 इंच। 9 फीट 11 इंच का एक ऑफसेट ले लेते हैं हम। ऑफसेट कमांड पे गए, ऑफसेट कमांड पे जाने के बाद 9 फीट डैश 11 इंच और एंटर, और इसको क्लिक किया हमने इस ओर, ये हो गया। अब हम वापस जाते हैं और अब हमको बनानी है कौन सी वाली लाइन, ये वाली लाइन बनानी है। इसका डायमेंशन दिया हुआ है 13 फीट 9 इंच। यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है 13 फीट 9 इंच का दिया हुआ है। तो 13 फीट 9 इंच लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑफसेट पे फिर से जाएंगे, 13 फीट लगाएंगे, डैश लगाएंगे, और कितना था 9, भूल गया, हाँ सही है, 13 फीट 9 और शिफ्ट लगा के एंटर कर देंगे और इस वाली लाइन को नीचे की ओर ऑफसेट कर देंगे। ठीक, बचे हुए ड्राइंग जो है इनको हम यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रैग कर देंगे, इसको सेलेक्ट करके इसको ड्रैग कर देंगे। ठीक है, एक को सिलेक्ट करके और उसको ड्रैग करना, फिर एस्केप बटन का जरूर यूज कर लेना, अदरवाइज आपका 2-3 एक साथ सेलेक्ट होगा तो फिर नहीं होगा। ठीक है, अभी इसकी जरूरत नहीं थी, ये हटा दो। ठीक, ये हो गया आपका इतना सेक्शन कंप्लीट। अब अगला सेक्शन है हमारा ये दिस इज, और ये एक और हो गया 2। हॉल का डायमेंशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यहाँ पे 9 फीट 11 इंच, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस दी हुई है 9 फीट 11 इंच की। और ये वाली लाइन हमारे पास ऑलरेडी है 9 फीट 11 इंच की, तो इसको लेना है तो ले लो, नहीं तो इसी लाइन को आगे ड्रैग कर दो। दूसरी डायमेंशन है आपकी 14 फीट की, मतलब यहाँ वाले से यहाँ वाले तक की दूरी है ये 14 फीट। तो ये वाली अपन ले लेते हैं 14 फीट की डायरेक्टली, है ना 14 फीट। इसको आप कर दो ड्रैग डाउनवर्ड यहाँ तक, और इसको ले लो आप 14 फीट। ऑफसेट पे जाके 14 फीट टाइप करना है, एंटर, और इसको क्लिक करना आप डाउनवर्ड यहाँ। तो ये बन गया आपका, क्या बन गया आपका, ये बन गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये जो है ये 9 फीट 11 ही है ना, इसी लाइन को नीचे एक्सटेंड करेंगे तो ये वाला डायमेंशन भी आपको ये वाला तो मिल ही जाएगा। ठीक है, ये वाली लाइन मिल जाएगी। अब केवल बचा 8 फीट, इसी लाइन को आप 8 फीट डाउनवर्ड ऑफसेट ले लो तो आपको नीचे वाला भी मिल जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं। ऑफसेट कमांड पे जाएंगे और इसको 8 फीट और ले लो बस, और ये नीचे ले लो बस। अब इस सेक्शन को क्लिक सिलेक्ट किया और नीचे की ओर इसको ड्रैग कर दिया बस। अब हम करते हैं ट्रिम, ओवरऑल ऑब्जेक्ट को कर देते हैं ट्रिम। ठीक है, यदि ये हटाना है तो आप इसको भी हटा दो। तो हमारा ये हाफ सेक्शन बन गया। नाउ यू कैन सी दिस सेक्शन इज the mirror of this section. Clear or not? Anybody tell me? Yes, sir. We have to make, yeah, we should make only one section and mirror it in this side, so it will help you making very fast. ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको ये बन गया और ये बन गया। अब आप देखो एक चीज यहाँ पे है, अगर मैं ये सेंटर लाइन मान लूं तो बिल्कुल सेम डायमेंशन यहाँ है और सेम डायमेंशन यहाँ है। तो सेंटर लाइन हमको बनानी बहुत जरूरी है। सेंटर लाइन अभी हमारे पास है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, सॉरी, यहाँ पे एक सेंटर लाइन कंस्ट्रक्शन लाइन के माध्यम से, दिस इज द कंस्ट्रक्शन लाइन, यू कैन सी, क्लिक ऑन दिस कंस्ट्रक्शन लाइन एंड टेक द सेंटर पॉइंट। और बहुत ध्यान से बोल रहा हूँ क्योंकि ये लाइन और ये लाइन के बीचों बीच बनाना है, सो दैट आवर सेंटर पॉइंट शुड बी बिटवीन
these two line, अदरवाइज आपका मिरर सही नहीं होगा। तो इसको लाने के लिए कई बार आपका यहाँ पे ये बंद होगा, तो आप यहाँ से सारे पॉइंट्स एक्टिवेट कर लो। यहाँ पे आपको ये पूरे पॉइंट एक्टिवेट होने के बाद ओके कर देना। अब आपको जाना है कंस्ट्रक्शन लाइन पे। यू कैन चेंज कलर इफ यू वांट टू चेंज, यहाँ से चेंज कर लो और फिर यहाँ पे जाके कंस्ट्रक्शन लाइन पे क्लिक कर लो और देखो ये बीचों बीच आ गया इंटरसेक्शन, और इसको हमने नीचे की ओर इसी लाइन पे थ्रू, कहीं पे भी अगर दूसरा पॉइंट मिल बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थ्रू भी ले सकते हो और एंटर करके ये आपने सेंटर लाइन बना ली। दिस इज वेरी एसेंशियल फॉर मिररिंग पर्पस। नाउ गो टू द मिरर ऑप्शन एंड सिलेक्ट ऑल दीज लाइन्स। ठीक है, इतनी लाइन हम पूरी की पूरी ले लेंगे। ये वाली लाइन पूरी बनी हुई है इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया है। अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, बाद में इसको आपको डिलीट करना पड़ेगा। इतनी सिलेक्ट होने के बाद आपको क्या करना है, एंटर बटन को दबा देना है। फिर इसके बाद मिरर पॉइंट पूछता है, मिरर बनता है चलाते हैं आप लोगों से। पहला पॉइंट यहीं ले लो और दूसरा पॉइंट जहाँ पे आपने दिया था वहाँ ले लो और फिर एंटर बटन को दबा दो। तो देखो यहाँ पे आपकी ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगी, सेकंड ऑब्जेक्ट आपका मिरर हो जाएगा। और यहाँ पे एक एरर आएगा, दिस एरर शो। इसका मतलब होता है कि आपकी जो लाइन है वो क्या हो गई है, दो बार बन गई। मतलब क्या हो गई है, DOUBL, डबल हो गई। डबल कैसे हो गई, क्योंकि हमने इसी का तो मिरर लिया था, है ना, और इसी पे बना दिया तो वो मिरर डबल हो जाता है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में आपको अपने ऑब्जेक्ट को क्या करना है, उतने ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हैंग हो गया यार, आप लोगों को वीडियो सही दिख रहा है? यस हाँ सर। सर। यस अटक गया सर। अटक गया ना? हाँ सही है सर। चलो आ गया है ना। अब चले हैं सर। हाँ, अब देखो ये जो है इसको आपको क्लिक करना है और इसको डिलीट कर देना है बस। तो ये एक ऑब्जेक्ट जो डबल रहेगा वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है, हमको यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना है, तो वहाँ जो ऑब्जेक्ट आपको नहीं बने हैं वो देखो, ये फिर लिखना चालू कर दिया। किसने चालू किया ये? तुम लोग ये काम जो कर रहे हो यार, कितने दिन से बोल रहा हूँ कि ये राइट नहीं करो। ये गोदक आदि कौन करता रहता है? अब अपन इसको डिलीट कर, इसको इरेज कर देंगे, ट्रिम कर देंगे, ट्रिम कमांड के थ्रू। ट्रिम एंटर, इसको और ये हमको नहीं चाहिए, ये भी कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा सिंगल ऑब्जेक्ट बचा है, चाहो तो आप इसको हटा दो। सर हाँ बोलिए। सर ये डिलीट डायरेक्ट हो जाता है ना अपन सेलेक्ट करके? देखो डिलीट कब होगा, जब सिंगल लाइन हो। यहाँ पे ये लाइन सिंगल थी। यस सर। कौन सी? ये लाइन सिंगल थी तो इसको मैंने डिलीट किया। अगर मैं इसको डिलीट करूंगा तो ये लाइन पूरी की पूरी डिलीट हो जाएगी, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसको अगर मुझे इतना चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ट्रिम करूंगा इतना, और इतना हटाना तो इसको भी ट्रिम करूंगा इसको। अब ये सिंगल बची है। यस, कीबोर्ड से डायरेक्ट डिलीट कर देंगे हाँ, अपन। कीबोर्ड बटन से डायरेक्ट डिलीट दबाओ, सिलेक्ट करके डिलीट दबाओ। इसको क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। ठीक है। अब देखो यहाँ हमारा मैप बन गया, जैसे हमको मैप बनाना था हमारा क्या हो गया, मैप बन गया, ठीक है। अब देखो हमने इसको बॉल्स में कन्वर्ट किया था। अब ये बॉल बने कि नहीं उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, कौन से, व्यू टूल बार के अंदर। इसमें आप डायरेक्टली आइसोमेट्रिक पे क्लिक कर लो, ठीक है, और शेड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लो। आपको दिख जाएगा आपका 3D स्ट्रक्चर तैयार हो गया। यहाँ पे आप अच्छे से देख पा रहे होगे, दिख रहा है अच्छे से, बॉल्स घर बना हुआ दिख रहा है, मतलब कि कंस्ट्रक्शन जो करते हैं हम, स्ट्रक्चर बनाते हैं, दिख रहा है। यस सर। हाँ, यस सर। क्लियर दिख रहा है बिल्कुल।
अब इसमें हम बाकी की कलाकारी करने वाले हैं। यहाँ पे हमने बॉल्स बना ली है, किसके थ्रू, पहले ही बना ली थी, बॉल्स में जाके इसको कन्वर्ट कर दिया और ऑफसेट लेके सारा का सारा एक बार में बना दिया। अब हम वापस से जाएंगे टॉप व्यू, ठीक है, बॉल्स बन गई हमारी, ठीक है, बॉल्स क्या हो गई, बन गई। अब बनाना है हमको, क्या लगाना है, डोर, क्या लगाना है, डोर। तो डोर लगाने के लिए भी हमको कहाँ जाना पड़ेगा, डिजाइन के अंदर। तो डिजाइन में जाएंगे हम, सबसे पहले जाएंगे डिजाइन पे, डोर पे जाएंगे और ऐड डोर पे चले जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, डोर की हाइट कितनी लेनी है, थिकनेस कितनी लेनी है। सपोज दैट डोर को 3 फीट का बनाना है, डोर की बेसिक हाइट कितनी होती है, थिकनेस कितनी होती है, उसके हिसाब से आप ले लेना है। अपने घर के जो डोर होते हैं वो कितनी थिकनेस के होते हैं, स्टैंडर्ड साइज 2 फीट 3 फीट। तो यहाँ पे सपोज दैट हम 2 फीट ही ले लेते हैं या 2.5 ले लेते हैं, 2.5, और हाइट अपनी इतनी ही रखते हैं। अब देखो हमको डोर बनाना है, दिस इज द ए, ये ए है, इसका मतलब होता है क्या, क्या लिखा है, ये प्रॉपर्टी। ये कौन सी बटन है, प्रॉपर्टी बटन। मतलब कि अगर आपको डोर को अप्लाई करना है या बाकियों की कमांड, बाकी के और भी चीजों को अप्लाई करना है, तो वी हैव टू प्रेस दिस आइकन आफ्टर पुटिंग डायमेंशन एज वी नीड, ओके, और क्लिक ऑन द ऑफसेट ऑप्शन फॉर सेंटरिंग ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि हमारा डोर है, तो वो बीचों बीच सेंटर में ऑटोमेटिक ऑफसेट हो जाए, उसके लिए हमको ये ऑन करना है। यहाँ डायमेंशन पुट करना है, क्योंकि हमने यहाँ दे दी है और यहाँ भी दे दी है। अब हमको केवल इस पर क्लिक करना है, ये चीज ध्यान रखेंगे आप लोग। तो हमने क्या किया, यहाँ ओके किया, यहाँ पे हाइट दे दी और वाइट दे दी, यहाँ हाइट दे दी। अब हमको इस पर क्लिक करना है, ठीक। क्लिक करने के बाद एक बार और ये पॉपअप विंडो आएगा, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो अगर ये चीजें होंगी तो। अगर वहाँ प्रॉब्लम हुई है तो यहाँ से एडिट की जा सकती है, नहीं तो आप डायरेक्टली ओके कर लो। उसके बाद आपको क्या पूछ रहा है, सिलेक्ट बॉल स्पेस बाउंड्री, कहाँ पे आपको डोर लगाने हैं वो बॉल सेलेक्ट करना है, वो कह रहा है। तो हमने करना है यहाँ पे, तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्लिक कर लिया। एक ये इस तरफ बनाना है, दूसरा ये, ठीक है, दूसरा ये दे दो। इधर एक बनाना है, इधर एक बनाना है, इधर एक बनाना है। तो आपको जहाँ जहाँ पे बॉल्स बनाने हैं, डोर लगाने हैं, आप क्लिक कर दो। यहाँ पे भी एक क्लिक कर दो। यहाँ देखो, ये ऊपर नीचे आगे पीछे हो रहा है क्योंकि हमारा ऑफसेट ऑन हो गया है। ऑफसेट अगर ऑन नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिकली ऑफसेट मतलब कि ये आपका प्लेसमेंट नहीं कराएगा, ठीक है। तो ये आपका जरूरी है। यहाँ पे एक हम यहाँ दे देते हैं, एक हम यहाँ दे देते हैं, इसके बाद एक हम यहाँ दे देते हैं, एक हम यहाँ दे देते हैं, और एक हम यहाँ दे दें, चाहें तो यहाँ दे दें या तो हम यहीं दे देते हैं, और एक हम यहाँ इसको यहाँ दे देते हैं। ये हो गया। एक इधर दे दो, एक इधर दे दो, और एक इस तरफ करके दे दो, ठीक। यहाँ पे आपके डोर बन गए। अब आप कर दो क्लोज, ठीक है। अब आप वापस से आइसोमेट्रिक पे क्लिक कर लो, यहाँ पे जाके आपको पता चल जाएगा योर डोर हैज बीन क्रिएटेड, यू कैन सी द डोर। दिख रहा है आपको अच्छे से। अभी आप बोलोगे बहुत सुंदर, क्या डिजाइन बनाई है आपने, ऐसा भी बोलोगे, और आप लोगों को खुद ही अच्छा लगेगा। अच्छा लग रहा है देखने में, समझ में अच्छा आ रहा है, समझ में, ठीक है। यस सर। हाँ, यस सर। ओके, चलिए। तो ये हमारे डोर लग गए। अब अपन जाएंगे वापस से टॉप व्यू पे। अब हम टॉप व्यू पे चले गए। अब टॉप व्यू पे जाने के बाद हमको डोर लग गए। अब हमको लगाना है क्या, बोलते जाओ आप लोग। विंडो।
विंडो 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 लगानी है, तो विंडो लगाने के लिए अब हमको कौन सी सर कमांड पे इसमें जाना वॉल का पड़ेगा? कलर चेंज हो सकता है सर? अभी सब बताएंगे बेटा, अभी पहले इतना समझो। महल ठीक है, बनेगा। हाँ। अभी हम जाएंगे डिजाइन पे, डिजाइन पे जाने के बाद जाएंगे हम किस पे? विंडो पे। विंडो पे जाने के बाद ऐड विंडो पे जाएंगे। ऐड विंडो पे जाने के बाद विंडो की थिकनेस, विंडो की हाइट वो प्रोवाइड करा देंगे। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है, मैं अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। ऑफसेट ऑटोमेटिकली को ओके करके रखेंगे और ए वाले ऑप्शन पे यहाँ क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे वही चीज पूछेगा, आपको यहाँ पे कुछ चेंज करना है तो कर दो, नहीं तो आप ओके कर दो। और ओके करने के बाद अभी पूछ रहा है सिलेक्ट वॉल, फिर से अभी हमको यहाँ विंडो लगानी है, एक हमने ये लगा दी। अब देखो, यदि आपको विंडो का कलर चेंज करना है, ठीक है, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, आप शुरुआत में यहाँ एक कोई नया कलर दे दिया करो। यहाँ पे आप कोई सा भी एक नया कलर दे दोगे तो ये पहले ही चेंज हो जाया करेगा। यहाँ हमने येलो दे दिया और अब हम जाके विंडो पे जाते हैं, ऐड विंडो पे जाते हैं और ओके करते हैं, फिर ओके ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका लास्ट में कलर सेट है उसी कलर के हिसाब से ये बनेगा। अब क्लिक करना है और प्लेसमेंट दे देना है जहाँ पे आपको चाहिए। ये देखो, ये बीचों बीच चाहिए, ये यहाँ चाहिए, एक यहाँ ले लो, एक यहाँ ले लो, एक यहाँ पे लेना है तो यहाँ ले लो, नहीं तो एक यहाँ ले लो और एक यहाँ ले लो। ठीक है, और यहाँ एक चाहिए, यहाँ एक चाहिए, यहाँ एक चाहिए और यहाँ पे भी एक लग, एक आपको यहाँ पे लग रहा है, ये कि आप यहाँ ले लो और यहाँ पे आपको एक लग रहा होगा तो आप बाहर की ओर ले सकते हो, अदरवाइज छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे आपको एक लग रहा है तो आप ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ठीक है। इतने हमारे विंडो लग गए। विंडो लगने के बाद हम कर देंगे इसको क्लोज। अब देखो यहाँ पे हमारा डोर नहीं लगा, तो ऐसी कंडीशन में आपको वापस डोर लेने की जरूरत नहीं है। कॉपी कमांड पे जाओ, कोई पुराने डोर को सिलेक्ट करो, एंटर दबाओ और कोई ऐसे पॉइंट से पकड़ के ऑर्थो को ऑफ कर लेना और इसको यहाँ पे आप प्लेसमेंट दे दो ये, तो ये आपका यहाँ पे ये डोर लग जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको उसी तरफ कर देते हैं ये, तो ये भी आपका तरीका है। अब हम वापस जाएंगे आइसोमेट्रिक पे, सॉलिड पे क्लिक कर लें तो देखो यहाँ आपके विंडो लग गए। अब आपको ये विंडो दिख रहे होंगे मेरे ख्याल से, अच्छे से दिख रहे हैं क्या? ये देखो, ये आपके विंडो बहुत अच्छे तरीके से लग गए, प्लेसमेंट हो गए हैं। यहाँ पे आपके पूरे विंडो लग चुके हैं, जैसे कि हमने लगाए थे वैसे विंडो लग गए हैं। क्लियर है? कोई डाउट, कोई क्वेरी नहीं है? ठीक है सर इसमें वॉल का कलर चेंज करना हुआ तो? भैया कर देंगे, रुक तो जा कर रहे हैं, रुक जा रुक जा रुक जा, पूरा सीख लो पहले। हरे कलर से किस किस को नफरत है? प्रकृति का कलर है यार हरा। यस सर, आज पर्यावरण दिवस भी है। अरे वाह यार, देखो इसलिए मैं पहले से ही बना रहा हूँ अच्छा सर। चलो अब देखो, हमारे क्या लग गए? डोर लग गए, वॉल लग गए। ठीक है, और अब हमको क्या बनाना है? अब हमको बनाना है ओपनिंग्स। ठीक है, ओपनिंग बनाने के लिए भाई ये तो चारों तरफ से क्लोज है ना हमारा, ये हमारा जो है घर चारों तरफ से, चारों तरफ की वॉल्स से क्या है, बंद है। तो हमको यहाँ पे ओपनिंग बनानी पड़ेगी। ओपनिंग बनाने के लिए अब हम ओपनिंग ले लेंगे। ओपनिंग मतलब मेन डोर, समझ रहे हो? डिजाइन में जाएंगे और यहाँ पे देखो ओपनिंग का ऑप्शन आएगा, ऐड ओपनिंग पे चले जाओ। सपोज दैट कि हमको कौन सी ओपनिंग चाहिए, रेक्टेंगुलर शेप में चाहिए, राउंड में चाहिए, ओवल में चाहिए, हाफ ओवल में चाहिए, या आर्क में चाहिए, या ट्रेपेजॉइड में, जो भी आप चाहते हैं वैसी ओपनिंग आप यहाँ से ले सकते हैं। अभी हम रेक्टेंगुलर ले रहे हैं। ये भी उम्मीद है कि आपके घर में कार होगी तो आप ओपनिंग की हाइट, ओपनिंग की थिकनेस 8 फीट अप टू 8 रखो या 10 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ऑटोमेटिक ऑफसेट ले लो और ओके पे क्लिक कर दो। यहाँ पे फाइनल ओके पे क्लिक कर दो। अगर 2 भाई रह रहे हैं तो एक ओपनिंग यहाँ ले लो और एक ओपनिंग यहाँ ले लो और इसको क्या कर दो, क्लोज कर दो। तो ये आपकी 2 ओपनिंग बन गई।
अब यहाँ पे 2 डोर भी लगेंगे, डोर एक छोटा पाइप निकालने के लिए। तो आप वापस जाओ डोर पे, ऐड डोर पे चले जाओ। यहाँ डोर को यहाँ पे एक यहाँ पे बना लो डोर, इस तरफ मूव कर दो इसका, और एक यहाँ पे डोर बना दो इसका, इस तरफ मूव कर दो। अब हम जाएंगे आइसोमेट्रिक पे और यहाँ हम देखेंगे तो देखो ये हमारा क्या हो गया, ओपनिंग बन गया। यहाँ से हमारा प्रवेश होगा शुरू। यस सर ये जो अपनी वॉल रहती है उनकी हाइट कितनी क्या रहनी चाहिए, मतलब 11 फीट होती है बेसिकली, और यस वो सर। अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आजकल लोग फ्लोर की हाइट के बराबर ही सब काम कर देते हैं 2-3 फ्लोर के लिए, और वो डिपेंड यस करता है सर। वो आपकी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये अभी ठीक है। हमने 4 फीट बनाई है, ये केवल 4 फीट बनाई है, ये वाली बॉल्स हमने 4 फीट बनाई है। पूरा लेक्चर समाप्त होते होते तक आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और फिर कोई डाउट होगा तो फिर अपन बाद में डिस्कशन करेंगे ना। अभी पूरा ये पूरा लेक्चर ले लो, उसके बाद फिर जो भी समस्याएं अपनी लिख के बैठो, वो अपन फिर उस पर काम करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद अपन वापस से टॉप व्यू पे चले जाएंगे। अब देखो भैया, डोर बन गया, फ्लोर नहीं बना। अभी क्या बन गया? फ्लोर नहीं बना ना। फ्लोर नहीं होगा तो यस नीचे गिर जाएंगे, तो इस पे हमको क्या करना पड़ेगा? फ्लोर लगाना पड़ेगा। तो फ्लोर लगाने के लिए हमारे पास कौन सी कमांड है? हम जाएंगे डिजाइन के अंदर और रूफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसी में हमारा ऐड रूफ ऑप्शन होता है। इसके बाद आपको स्लोप 0 कर देना है, क्योंकि फ्लोर जो होता है स्लोप पे नहीं होता है, तो स्लोप शुड बी 0 एंड ओवरहैंग शुड बी अनक्लिक। ओवरहैंग मतलब होता है ऊपर की ओर उठा हुआ, हमको वो भी नहीं चाहिए, तो उसको अनक्लिक कर दो एंड क्लिक ऑन दिस प्रॉपर्टी आइकन। अब यहाँ डायमेंशन पे जाओ। डायमेंशन पे जाने के बाद देखो रूफ थिकनेस जो दी हुई है, मतलब जो प्लेट की हाइट रहेगी, नीचे फ्लोर कितना मोटा होगा, वो 10 इंच दे रहा है। आपको कितने इंच का रखना है उसके हिसाब से ये मोटाई आएगी। और यहाँ पे मेजर में दिया हुआ है रूफ और फ्लोर। ठीक है, एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे प्लेट हाइट जो दिया हुआ अभी 0 है ना। अभी अगर कुछ इस पे प्रॉब्लम आती है तो ये 0 करना पड़ेगा। अभी प्लेट हाइट 0 है तो इसको 0 ही रहने देते हैं। यहाँ पे आपको जाके यहाँ पे आप फ्लोर ले लो बस, और ओके कर दो। ओके करने के बाद आप बाहर एक क्लिक करो, और अब कहाँ कहाँ रूफ चाहिए वहाँ वहाँ पॉइंट दे दो। ठीक है, फिर वही चीज़ भूल गया मैं, यहाँ से आपको एक कोई कलर ले लेना है। अगर आप कोई नया कलर चाहते हो तो वाइट ले लिया हमने इस बार। और अब हम वापस से जाते हैं डिज़ाइन। डिज़ाइन के अंदर क्या, रूफ, रूफ के अंदर ऐड रूफ है, और ऐड रूफ के अंदर स्लोप 0 कर लिया, ओवरहैंग को हटा दिया, प्लेट हाइट अभी 0 ही है। ए पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया, और अब हमने एक बाहर क्लिक करके, और जहाँ जहाँ आपको रूफ देना है, जितने एरिया में रूफ फ्लोर देना है वो क्लिक कर लिया। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, चौथा पॉइंट ये। पॉइंट आपके बिल्कुल करेक्ट जगह पर क्लिक करने हैं आपको। और ये हो गया आपका 5वां पॉइंट, और राइट क्लिक करके एंटर कर दो। आइसोमेट्रिक पे चले जाओ। यहाँ पे आपका नीचे का फ्लोर लग गया, अब और अच्छा दिख रहा है, सुंदर, सही दिख रहा है सबको? यस सर। तो ये हो, हाँ बोलो बोलो भैया, कौन बोल रहे हो? ठीक है, फ्लोर लग गया। अब देखो हमको ऊपर का कंस्ट्रक्शन करना है, हमको छत डालनी है। छत को क्या बोलते हैं? रूफ। ठीक है, रूफ। अब छत जो होगा या तो वो स्क्वायर शेप में ले लो, या ट्रेपेजॉइडल में शेप में ले लो, मंदिर टाइप के शेप में ले लो, किसी भी शेप में हम छत बना सकते हैं। स्लोप एंगल देना पड़ेगा। लेकिन अब एक चीज यहाँ शुरू हो गई, क्या हो गई चीज? यहाँ पे आपको अभी हमारी जो हाइट है वो कितनी है? बाय डिफॉल्ट वॉल्स की हाइट कितनी है? 4 फीट। 4 फीट। और छत डालना है तो कितनी लेनी पड़ेगी आपको? 11 फीट। अब वॉल्स की हाइट हमको क्या करना है?
बढ़ाना। बढ़ाना है। वेरी गुड। अब देखो, अब यहाँ पे वॉल्स की हाइट बढ़ाने के लिए यहाँ नया वाला एक टूल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट स्नैप प्रॉपर्टी एंड दिस साइड इज लेयर टूल बार। क्या है ये? लेयर टूल बार। ये वाला लेयर है, और यहाँ पे तो आपने यूज किया ये कलर लेने के लिए, ये आपको लाइन लेने के लिए, ये लाइन थिकनेस लेने के लिए ये प्रॉपर्टी आता है। इसमें एक में ये, इसमें इतना प्रॉपर्टी है, और ये है लेयर। ठीक है, ये लेयर टूल बार है, इसमें कलर होते हैं। तो जब आपकी ड्राइंग बन जाए, जिनका भी जो प्रश्न था कि सर कलर चेंज करना है, सर हाइट चेंज करनी है, तो सारे उत्तर भी मिलेंगे। ठीक है, अभी हम इसको देख रहे हैं कि हमारी जो इसकी हाइट है, हमारी जो ऑब्जेक्ट की हाइट है। अब देखो ये बाउंड्री, अगर आप चाहो तो ये बाउंड्री बॉल्स हैं, इनकी हाइट कम करना है तो इनकी हाइट कम ही रखेंगे, 4 फीट ही रखते हैं, और बाकी की जो ऊपर की ये है वो आप बढ़ा दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी टॉप व्यू पे जाएंगे ऐसे, और 2D वायरफ्रेम पे हमेशा लेना है ऑब्जेक्ट। और अब देखो ये प्रॉपर्टी टूलबार का फंक्शंस है। प्रॉपर्टी टूलबार के इस एरो पे क्लिक करो, और सबकी जो ये है इसको टर्न ऑफ कर लो, इनके बटन को ऑफ कर लो। ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, और ये भी कर लो, और एक क्लिक बाहर दे दो। अब तुम्हारे पास केवल और केवल क्या बचा? केवल और केवल वॉल्स बची। अगर आप यहाँ पे अब क्लिक करोगे तो आपको वॉल्स के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। ये आपका वॉल का कंस्ट्रक्शन हो गया। बाकी के जो लगाए हुए थे वो सब इधर उधर अलग हो गए, दिख नहीं गए। ठीक है, इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको बॉल्स की हाइट बढ़ानी है। टॉप व्यू पे चले जाओ, जितनी बॉल्स की हाइट बढ़ानी है सबको एक बार में सिलेक्ट कर लो। ठीक है, जितनी की बढ़ानी है उतनी बस। ठीक है, ये इतने हमने सिलेक्ट कर लिए हैं। और फिर इसके बाद आप राइट क्लिक पे जाओ और फिर प्रॉपर्टी पे चले जाओ। नाउ यू कैन सी द बेस हाइट। यहाँ 8 फीट दिए यार बेस हाइट, अपन ने 4 फीट नहीं 8 फीट लिया मेरे ख्याल से, क्योंकि 5.5 फीट का तो बॉल ये डोर ही है ना, डोर के अंदर ही है। तो बेस हाइट हम 8 फीट ना लेके अभी कर देते हैं 11 फीट, और इधर एक बाहर एक क्लिक कर देंगे बस। अब इसको स्कैप करो और फिर आइसोमेट्रिक पे जाओ, और अब देखोगे तो इसकी बेस हाइट बढ़ती हुई दिख रही है, यहाँ से भी बढ़ी हुई दिख गई। ये वाली की भी अगर आपको हाइट बढ़ानी है और ये वाले की बढ़ानी है तो इसकी भी आप बढ़ा दो। पीछे वाले की तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। पीछे वाले को आप सिंगल क्लिक करके भी फाइंड में जाके और बेस हाइट इसकी बढ़ा दो 11 फीट। ये भी हो गई 11 फीट। ठीक है, और फिर अब आप इसको क्या करो, यहाँ पे देखो ये इतना कंस्ट्रक्शन रह गया है, इसकी हाइट आपको बढ़ानी है तो फिर बाद में आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा, वो मैं आपको भी बता दूंगा। अदरवाइज आप इसको अभी इतना ही ओपन रहने दो, अपन उसको कुछ और रिप्रेजेंट करेंगे। ओहो, अरे यार मेरा सॉफ्टवेयर ही बंद हो गया। एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है सॉफ्टवेयर गया, ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। अब आएगा नहीं क्या? अरे आ तो जाएगा, लेकिन बॉल्स पे जाके डिजाइन बॉल, ऐड बॉल के ऑप्शन से इस बार बताएंगे, है ना। ऐड बॉल, बॉल की हाइट कितनी लेनी है, बॉल की थिकनेस कितनी सर लेनी 8 है। फीट ले लीजिए, 8 फीट ले लीजिए। हाँ 8 फीट ले लेते हैं। और फिर इसके बाद देखो यहाँ ये जस्टिफाई राइट लिखा है, राइट लेफ्ट, ये आपको अभी क्लियर होगा। देखो इस बार मैं सेंटर ले रहा हूँ, और इस प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है, ओके। और एक
अब देखो ये बीचों बीच बन रहा है, देखो बीचों बीच बन रही है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये आपका हो गया चौथा। इसको कैंसिल कर दो। ये हमने बाय डिफॉल्ट बीचों बीच ली सेंटर करके, तो ये हमारी लाइन जो है सेंटर में बन गई। अभी ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। इसको मैं कुछ ऑफसेट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। ऑफसेट 10 फीट का ले लेता हूँ, और एक स्कूल, अरे यार किसको ले रहा हूँ, अंदर वाले को डिलीट कर देते हैं। अब इसको बॉल्स को ऑफसेट ले लेते हैं, ऑफसेट 10 फीट एंटर। इसको इधर 10 कम दिख रहा है, थोड़ा सा 20 ले लेते हैं, ऑफसेट 20 फीट एंटर, और इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इनको भी ऐसे करके ये हमने क्या किया, बॉल्स बना ली। ये देखो यहाँ पे आपके ये बॉल्स ऐसे बन गए। अब हम इसको अपने हिसाब से जो हम चाहते हैं उतना ले लेते हैं, बाकी को हम ट्रिम कर देते हैं। हमको ये सेक्शन नहीं चाहिए, ये सेक्शन नहीं चाहिए, ये सेक्शन नहीं चाहिए, ये सेक्शन नहीं चाहिए, और ये सेक्शन भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये इतना स्कूल टाइप का शेप ले लो, ये मंदिर हो गया सपोज दैट, और यहाँ पे ऑफिस हो गया, यहाँ पे इसको भी हटा दो आप, ठीक है। अब ये स्कूल टाइप का शेप ले लेते हैं। अब अपन इस पे क्या करते हैं, बॉल्स डोर वगैरह लगा देते हैं फिर से। जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप लोगों को पहले बता ही दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। डोर पे जाना है, डोर पे जाना है, ओके कर दो, यहाँ एक बार और ओके कर दो, और ये डोर लगा दो। यहाँ पे एक लगा दो, 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 और एक यहाँ लगा दो, ठीक है। छोटा डोर आ गया बहुत। यहाँ मैंने डबल लगाए हैं, आप किसी को क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हो, एडिटिंग भी हो जाती है ना। कुछ और डोर रह गए हैं वो लगा ही नहीं पाए। डोर, एड डोर, थोड़ा सा डोर की थिकनेस बढ़ा देते हैं 4। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पर डोर न लगा के ओपनिंग लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब अपन इसमें क्या लगाते हैं, विंडो लगा दें, फटाफट कर देते हैं। यहाँ पे लगा दो आप, एक, दो, चलो भाई खाना तैयार हो गया किसी घर में। चलो ये हो गया आपका। यहाँ पे अपन ने इस तरीके से ये इसका यूज करके किया। यहाँ पे अपन एक बड़ी ओपनिंग ले लेते हैं और इधर ओपनिंग लगा देते हैं। 10 फीट नहीं, 6 फीट ले लो, एक इधर ले लो। एक मिनट, यहाँ पे ये प्रॉब्लम कर रहा है तो इसको राइट क्लिक करके सेटिंग में जाके सारे पॉइंट ले लो, नहीं तो ये पॉइंट नहीं होंगे तो सही जगह आपका माउस क्लिक नहीं होगा। ओपनिंग, ओपनिंग 8 फीट ले लेते हैं, क्लोज।
अब देखते हैं ये हमारा बना कि नहीं। देखो ये ओपनिंग लग चुकी है इधर। अब हम इस पे छत बनाना चाहते हैं और फ्लोर बना देते हैं, तो हमारा ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा। डिजाइन, रूफ, एड रूफ, स्लोप 0, ओवरहैंग 0, ओके कर दो। यहाँ पे जाके आप फ्लोर ले लो, ओके कर दो। और फिर यहाँ पे ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। सर किसी का माइक खुला, बंद करा दीजिए। माइक बंद करो साहब, किसका खुला है? चलो हो गया भाई। ये हमारा फ्लोर लग गया। अब हमको ऊपर की हाइट देनी है। ऊपर की हाइट अपन ने 8 फीट करी थी ना, इस बार हम पूरा 11 ही फीट कर देते हैं। पूरे के पूरे ओवरऑल हाइट को 11 फीट कर देते हैं और अपना छत लगाना बता देते हैं ना। 2D वायरफ्रेम पे जाओ, लेयर में जाके आप सभी को हाइट, इसको क्या करो, बंद कर दो और टर्न ऑफ हो गया। अभी सिलेक्ट ऑल करके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाके और इसकी हाइट दे दो आप 11 फीट या 12 फीट जो भी है। ओके, क्लोज कर दो। अब यहाँ से इनको सबको वापस से एक्टिवेट कर दो। ये हो गया, ये आइसोमेट्रिक हो गया। तो यहाँ पे अपना देखो इतना कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हमको छत बनाना है। इस पे छत बनाने के लिए हम चाहते हैं तो जो है हमारा छत वो ट्रेपेजॉइडल शेप में बन जाए। 2D वायरफ्रेम पे जाएंगे और यहाँ जाएंगे डिजाइन पे और रूफ पे जाएंगे, एड रूफ पे जाएंगे। स्लोप अगर डबल देना है तो यहाँ से डबल ले सकते हो, सिंगल देना तो सिंगल ले लो। मैं देना चाहता हूँ डबल। देखो कुछ मिस्टेक आ रही है यहाँ पे, सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं कर रहा है, शायद कोई एरर है, क्योंकि वहाँ पे उसी समय ये प्रॉब्लम आई जिस समय अपन ने क्या क्या किया, छत डाली। रूफ के लिए। तो जो अपनी वीडियो की सीरीज है उसमें कुछ रिकॉर्डेड वीडियो पहले से डले हुए हैं जिसमें 3D होम का ऑप्शन आपको पूरे तरीके से मिल जाएगा। तो आप वहां से देख लेना और इसकी प्रैक्टिस करना। कोई कंफ्यूजन हो तो फिर बताना। अभी मैं 1 वीक के लिए अभी क्लासेस नहीं ले पाऊंगा, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन वाला वर्क है। तो आपका अभी तो यहाँ पे मैं कोर्स मतलब लगभग टच कर चुका हूँ सभी कुछ, लेकिन अब प्रैक्टिस बस बची है। और उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से बताना, मैं आपकी मदद करूँगा। फिर अगला कोई दूसरा वाला जो क्या बोलते हैं उसको, कोई बैच आएगा, हाँ बैच आएगा, तो उसमें जिनके भी डाउट है वो क्लियर कर लेना। प्राय मैंने 2D, 3D और होम लगभग बता ही दिया है। ठीक है, जो भी समस्या हो, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड समस्या हो या कोई और ऐसी समस्या हो तो ग्रुप पे आप लोग लिख दोगे तो ग्रुप पे भी मैं आपको मदद कर दूंगा। ठीक है, लेकिन बस आप टेलीग्राम पे, हाँ ये वाला अगर सॉफ्टवेयर किसी को चाहिए तो वो टेलीग्राम के थ्रू मैं आपको दे दूंगा। टेलीग्राम में मेरे को अपना नाम वाम भेजना, मैं आपको सर वो स्क्रिप्ट कमांड के बारे में बता दीजिए। हाँ, स्क्रिप्ट कमांड का मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के अभी भेज देता हूँ। ठीक है, तो उसमें आप लोग देख लेना स्क्रिप्ट के थ्रू कैसे करते हैं। एनिमेशन फॉर्म्स में कैसे आपको अपने ऑब्जेक्ट को चला के बताना है चलचित्र के माध्यम से, तो वो आपको मैं भी उसका एक छोटा सा वीडियो बना के भी आपको भेज देता हूँ। क्लियर है? और कोई ऐसी क्वेरी? सर टेलीग्राम में सर पता है। सॉफ्टवेयर दोगे सर आप अपने? हाँ, अगर किसी को ये चाहिए 2D 2i चाहिए, 2i आर्किटेक्चर 2i चाहिए तो टेलीग्राम से मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, और अगर आपको टेलीग्राम से नहीं चाहिए तो आपको वैसे ये मिलेगा नहीं क्योंकि ये इंटरनेट पे नहीं है, ये मेरे पास बस है। और अगर आपको इसी से बनाना है, ऑटोकैड आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर से ही बनाना है तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी थोड़ा सा और रुक जाता हूँ। इसमें सर स्क्रिप्ट का ज्यादा यूज रहता है सर, स्क्रिप्ट कमांड का ज्यादा यूज रहता है आगे नहीं, मतलब आगे जाके कंपनी उसमें कोई ऐसा यूज नहीं है, केवल शो करना है अपने वीडियो को एनिमेटेड फॉर्म में।
किसी किसी प्रोजेक्ट पे आप काम करते हो तो आपको, चलो ठीक है। अच्छा, कोई कोई अभी स्किप नहीं करेगा। मैं आपको यस सर। अभी मैं आपको आर्किटेक्चर वाले सॉफ्टवेयर पे, इस वाले सॉफ्टवेयर पे बॉल्स वगैरह और सारी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। माइक को ऑफ कर दो सब लोग। अब ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। ये हमारा आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे हम अभी काम करते आ रहे हैं। यहाँ पे आपको जो डायमेंशन वो मिलेंगी इसके थ्रू। दिस इज कॉल्ड BUILD। इसी का नाम वहाँ पे क्या था, DESIGN, डिजाइन, ठीक है। यदि ये टूल बार आपको डिस्प्ले पे ना शो हो तो यू कैन टाइप कमांड नेम इन दिस टूल बार। जैसे कि बॉल अगर आप टाइप करोगे तो बॉल एक्टिवेट हो जाएगी, डोर टाइप करोगे तो डोर एक्टिवेट हो जाएगा। ये सारी चीजें आपके यहाँ से आ जाएंगी। क्लियर है? तो अपन क्या करते हैं, एक बार फिर से रिपीट बता दीजिए सर, एक बार फिर से रिपीट बता रिपीट दीजिए। बता दें। देखो, अभी हमने जो डिजाइन का यूज किया, डिजाइन कहाँ पे था, ऑटोकैड 2i सॉफ्टवेयर में, डिजाइन नाम से ऑटोकैड 2i सॉफ्टवेयर में था। इसी से हमने क्या लिया, इसी टूल से हमने क्या क्या लिया, वॉल, डोर, रूफ, फ्लोर, विंडो, ओपनिंग, ठीक है। और इसमें सीढ़ियाँ भी होती हैं, और क्या होता है, ग्रिड भी होती है, ग्रिल भी होती है, सारी चीजें होती हैं डिजाइन के अंदर, आपको ये सब मिलती। पर वो चल नहीं पा रहा है, इस वजह से अपन ने वहाँ पे काम नहीं कर पा रहे, ठीक है। कभी कभी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम करता है हर जगह। तो यहाँ वाले सॉफ्टवेयर में दिस इज द ऑटोकैड 2020 आर्किटेक्चर वर्जन। याद रखना, मैं किस पे जोर दे रहा हूँ, आर्किटेक्चर पे। आर्किटेक्चर वाले में ही ये टूल आएंगे। अदरवाइज आप मैकेनिकल के थ्रू भी बना सकते हो, परंतु आपको डिजाइन नहीं मिलेगी। जो डिजाइन इसके अंदर रहती है वो डिजाइन नहीं मिलेगी आपको। ऑफसेट वगैरह का कमांड करके यूज करके, या सबस्ट्रैक का यूज करके, या प्रेस पुल का यूज करके, या एक्सट्रूड करके, ये करके आपको अपनी ड्राइंग को बनाना पड़ेगा। यूट्यूब में बहुत सर सारे वीडियो अवेलेबल मिल जाएंगे आपको, वहाँ आप देखोगे सर तो आपको। हाँ बोलो। सर मतलब ऑटोकैड का वो वाला डाउनलोड किए थे, मतलब जो आर्किटेक्चर नहीं रहता है, और ये वाला करना पड़ेगा तो फिर से पूरा। हाँ, ये कर लो, आपको जरूर जरूरत पड़े। देखो मैं बता रहा हूँ आप लोग, और अगर ये वाला चाहिए ना तो आप करो शुरू से आर्किटेक्चर। करना पड़ेगा सर पूरा। हाँ, आर्किटेक्चर आप 2011 वाला कर लेना, ठीक है। यस सर। 2011 वाला जो है वो 2 GB का ही है, यस सर। और वो अच्छा है। उसमें आपको मैकेनिकल का भी काम बन जाएगा और सिविल का भी काम बन जाएगा। तो 2011 वाला अच्छा है, 64 बिट में अवेलेबल है। आपको आराम से अपनी ड्राइंग आप बना पाओगे। क्लियर? अब देखो, यहाँ पे इसका यूज करना है तो उसके लिए भी आपको सबसे पहले सेटिंग करनी पड़ेगी। सेटिंग करने के लिए या तो आप यहाँ पे मेनू बार से ला के सेटिंग कर लो, या यहाँ पे जाके ड्राइंग यूटिलिटी पे जाके, ड्राइंग सेटअप पे जाके यहाँ पे आप सेटिंग कर दो। इंच पे आर्किटेक्चर की जगह इंजीनियरिंग ले लो, और इसको अप्लाई करके सेव एज करके ओके कर दो। ये हो गई आपकी सेटिंग नंबर 1। सेटिंग नंबर 2 एनोटेशन से होती है। एनोटेशन टूल बार कहाँ है, ये है हमारा। आपको यहाँ पे जाना है और आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है मैनेज टेक्स्ट स्टाइल पे, और यहाँ पे आप अपनी सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका यहाँ वाला। यहाँ पे आपको डायमेंशंस पे जाना है, और यहाँ पे आप उसको चेंज कर सकते हो। आ क्यों नहीं रहा ऑप्शन? जी आ गया, ठीक है। स्टैंडर्ड पे ले लो, मॉडिफाई पे जाके प्राइमरी यूनिट को भी डेसिमल से इंजीनियरिंग कर लो, इसको भी 0 कर लो, और इसको अगर कलरफुल देना है तो यहाँ से आप कलरफुल दे दो। टेक्स्ट को भी कलर देना है तो टेक्स्ट को भी कलर दे दो, पहले से ही सेट कर दो। सिंबल एंड एरो इसकी 1 फीट रख दो आप लेंथ,
और लाइन की इसकी टेक्स्ट की भी 1 फिट कर दो आप, 1 फिट। ओके, सेट करंट, ओके, क्लोज। अब यहाँ हम क्या करते हैं, होम पे जाके वही ले लेते हैं, ये ले लिया हमने, डी एंटर, 60 फिट एंटर, 50 फिट एंटर। यहाँ पे हमारा 60 × 50 का ये रेक्टेंगल बन गया। यहाँ पे आपको बॉल्स बनानी है तो डिजाइन टूल की जगह यूज करना है आपको क्या, दिस इज दी BUILT। अब सपोज दैट कि ये टूल बार नहीं आ रहा है तो यू कैन टाइप द कमांड नेम इन दिस कमांड फ्रॉम विंडो। जैसे कि बॉल चाहिए तो आप क्या करो, अभी WALL टाइप करो, ऊपर आ गया ये बॉल, ओके क्लिक कर लो, या डायरेक्टली एंटर करोगे तो भी आ जाएगा। यहाँ भी ऑप्शन आ रहा है ऐड बॉल, कन्वर्ट टू बॉल, प्रॉपर्टी, स्टाइल, क्लीन अप और बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ऐड बॉल पे चले जाना है या कन्वर्ट पे चले जाओ, इसको क्लिक कर लो, 2 बार एंटर दबा दो, अपने आप ये कन्वर्ट हो गया और ये विंडो यहाँ ओपन हो गई। यहाँ पे आप देखोगे तो इसकी पूरी डायमेंशंस यहाँ शो कर रही है, ये सर 2 बार एंटर करना है ना? हाँ, ट्वाइसली एंटर करना है, ठीक है। एक बार सेलेक्ट होता है और एक बार एक्टिवेट होता है। तो देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये वाला ये दिया हुआ है वाइट, कितना दिया हुआ है, 6 फीट, हाइट कितनी दी हुई है, 6 इंच है और 10 फीट है। तो हमको यहाँ पे चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, बॉल की स्टाइल भी यहाँ आती है। तो ये एडवांस होता है, जनरली यहाँ पे डिजाइन लिख के आ रहा है ना, दिक्कत कोई नहीं है, यहाँ बिल्ट होता है बट यहाँ डिजाइन लिख के आता है। जनरली पुराने वाले सॉफ्टवेयर में वैरायटी नहीं आती है पर नए वाले में आती है, पर इसमें आपको शुरुआत में बहुत दिक्कत जाती है, इसलिए मैं हमेशा उस पर ही बताता हूँ। तो यहाँ पे आप दे दो 9 इंच दे दो, थिकनेस कितनी देनी है, इसकी हाइट कितनी देनी वो दे दो। और यहाँ पे आप अपन ऐसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो इतने टाइप की बॉल्स की वैरायटी आती है। यहाँ मैंने क्लिक किया है ना, तो यहाँ पे जो भी आपको चाहिए इस पे लिखा है स्टैंडर्ड, अभी हम स्टैंडर्ड वाली बना रहे हैं। ब्रेक 4 एयर, 2 ब्रेक, 4 ब्रेक, ये सब एक ये है ना, फ्यूरिंग है और रिजिड है। इस प्रकार से आप यहाँ पे देखो तो कई प्रकार के आपकी क्या है बॉल्स यहाँ पे मिलेंगी। सपोज दैट मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारी हो गई सेट। अब इसको बाहर क्लिक कर दो और इसको आप बाहर क्लिक कर दो ऐसे। आइसोमेट्रिक पे जाओगे, अब आप आइसोमेट्रिक पे कैसे जाओगे, यहाँ पे आइसोमेट्रिक कहाँ पे आएगा, व्यू के अंदर, यहाँ आप देखोगे, यहाँ पे आप आइसोमेट्रिक पे क्लिक कर पाओगे, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और सॉलिड में करना है तो आप यहाँ पे विजुअल स्टाइल आप देख रहे हो, यहाँ पे ये आपका, इस पे जाके आप शेडेड पे क्लिक करो, देखो ये हो गया आपका इस तरीके से, ठीक है। सेम फंक्शन है, सारी चीजें सेम है, बस इसमें एडवांस होता है, टूल्स थोड़े से आपको ढूंढने पड़ सकते हैं, मिलेंगे नहीं तो ये अपन ने वही किया प्रोसेस, ठीक है। और इसके बाद हाँ भैया, किसको हाथ तो कौन हाथ उठा रहा है, बोलो क्या प्रॉब्लम है आपको, नवनीत कोई प्रॉब्लम है, माइक ऑन है आपका। अब इसको 2D वायरफ्रेम पे यहाँ पे जाके टॉप व्यू पे ले लो और वापस वही चीज करना है हमको, ऑफसेट करना है। ऑफसेट पे चले जाओ, होम पे जाके यहाँ पे आपका ड्रॉ टूल बार में, ये मॉडिफाई टूल बार में ऑफसेट है, 10 फीट का ऑफसेट ले रहे हैं हम। इसको इधर देखो, ये आपका ये जो है 2D वायरफ्रेम पे तो ले लिया हमने, लेकिन अभी हमारा ये इस पे, ये बीच वाली लाइन आप चाहो तो पहले इसको डिलीट कर देना, अब ऑफसेट लेना, ठीक है। ऑफसेट मॉडिफाई और यहाँ पर 10 फीट एंटर, और इसको यहाँ 1 2 3 4 5, इसको भी 1 2 3
4, ठीक है। इसका भी हम एडिटिंग कर लेते हैं ट्रिम से। ट्रिम कमांड कहाँ पे है आपकी, मॉडिफाई के अंदर होती है वो। मॉडिफाई टूल बार आपका ये है, यहाँ पे आप ट्रिम कमांड ले लो, ये है आपकी ट्रिम कमांड कहाँ गई, ये है ना। कट अलग होती है और ट्रिम अलग होती है, जो जो नहीं चाहिए उसको ट्रिम कर दो। ये हमारा इतना शेप बन गया। इसके बाद आपको डोर लगाने हैं, तो ये डोर वाला ऑप्शन यहाँ से भी आप क्लिक करोगे तो डोर आ जाएगा। यू कैन ऑल्सो टाइप अ नेम ऑफ डोर, जैसे यहाँ DOOR टाइप करोगे और एंटर करोगे तो यहाँ पे भी वही आ जाएगा। ऐड वैरायटी स्टाइल ये सब नहीं आएगा, ऐड पे क्लिक कर लोगे तब आएगा। यहाँ पे आपको ब्राउज पे जाएगा ऑप्शन, ब्राउज में आप किस टाइप का डोर लगवाना चाहते हो। यहाँ पर डोर के कई प्रकार हैं, तो कोई सा भी एक स्टैंडर्ड वाला आप, अभी तो मैं स्टैंडर्ड बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड वाला डोर ले लिया अपन ने, और डोर की कितनी हाइट है, कितनी उसकी चौड़ाई है वो हम दे देंगे। और फिर क्या करेंगे, डोर यहाँ पे बना देंगे। बनाने के लिए आपको बस प्रोजेक्ट करना है अपना, इसको आप अभी बाद में भी कर सकते हो क्लोज, पहले भी कर सकते हो सिलेक्ट करने के बाद, है ना। जहाँ जहाँ डोर चाहिए वहाँ वहाँ आप क्लिक कर दो। यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये देखो यहाँ पर 2 डायमेंशन चल रही है, ये देखो डायमेंशन चल रही है। आप चाहो तो टैब बटन दबा के डायमेंशन को लॉक कर सकते हो। ये टैब दबाया, ये इस तरफ आ गया, ये टैब दबाया इस तरफ आ गया, नहीं तो आप डायरेक्टली ऐसे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि ये देखो एक ही तरफ मुंह आ रहा है, ऐसी कंडीशन में आप इसको क्या करो, इसमें आप डायरेक्टली क्लिक करो और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन आपका जो रहेगा, नवनीत का बार बार माइक ऑन कैसे हो जाता है, ये ध्यान नहीं देता है क्या, हमेशा ऑन हो जाता है। अभी देखो इधर एक ऑप्शन आता है, उसका नाम है ऑफसेट, यहाँ पे भी होता है वो, यहाँ पे दिख नहीं रहा, ओपनिंग लाइन, चलो ठीक है, अभी दिख नहीं रहा कोई ऑप्शन, तो इसको आप क्या करो, ऐसे करके डोर लेते जाओ। मेजर्ड इनसाइड आउटसाइड दिख रहा है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा है, देखो आ गया ये है ना, जस्टिफाई, और यहाँ ये ऑप्शन, ठीक है, ये दिख रहा है ना पोजीशन वाला लोकेशन पे, ये ऑप्शन अभी दे नहीं रहा था, तो इस पे आप ऑफसेट सेंटर पे क्लिक करोगे तब ये ऑटोमेटिकली चारों तरफ की दिशाओं में बनना शुरू हो जाएगा, ठीक। अब ये बनना शुरू हो गया, अब ये बन रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे आप ओपनिंग दे सकते हैं, जब बन जाए तो आप एस्केप बटन को दबा दो, यहाँ पे आपका ओपनिंग भी मिल जाएगा। ओपनिंग के लिए यहाँ आप टाइप करो OPENING,
ये ओपनिंग का ऑप्शन आ गया। ऐड ओपनिंग पे जाएंगे, ओपनिंग ये होती है, इसमें भी वही दिया हुआ है। पोजीशन में आप अनकंस्ट्रेंट की जगह आप ले लो ऑफसेट और इसको बीचों बीच दे दो। अगर इसकी थिकनेस बढ़ानी है तो आप इसको कर लो 10 फीट जो भी है, और फिर इसकी थिकनेस बढ़ गई है। नहीं नहीं नहीं, इधर इधर बढ़ानी है, वेट 6 फीट कर दो। ये एक दे दो और यहाँ पे एक दे दो, एंटर। आइसोमेट्रिक पे इसको देखते हैं अभी इतने पोर्शन को कैसे बनाए, आपको समझ में आएगा। शेड पे ले लो आप और यहाँ पे आप ले लो आइसोमेट्रिक पे ये, ठीक है। ये आपका बन गया। एक बार और आइसोमेट्रिक पे क्लिक करना है। ये पूरा क्यों नहीं दिख रहा है? ये देखो ग्राफिक की कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से ऐसा नहीं दिख रहा था वो। अभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे वही चीज़ बनाई है हमने, कोई अंतर नहीं है, सेम है। फ्लोर लगाना, डोर लगाना, रूफ लगाना है, बाकी चीज़ें। टॉप व्यू पे चले जाएंगे फिर से। टॉप व्यू पे जाने के लिए आइसोमेट्रिक वाले ऑप्शन पे यहाँ क्लिक कर लो, या डायरेक्टली एक कस्टम पे जाके टॉप पे क्लिक कर लो। यहाँ पर रियलिस्टिक की जगह 2D वायरफ्रेम पे क्लिक कर लो। फ्लोर लगाना है तो यहाँ फ्लोर का ऑप्शन आ जाएगा, होम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपका डोर वगैरह, रूफ, स्लैब, स्लैब है, स्लैब का ऑप्शन आता है इसमें। स्लैब पे क्लिक कर लो। इसके बाद आपको जहाँ जहाँ पे भी देना है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट और ये आपका पांचवा पॉइंट। राइट क्लिक करके एंटर। इसको आइसोमेट्रिक पे कर लेंगे अब हम। आइसोमेट्रिक पे, कॉन्सेप्चुअल पे, और यहाँ पे हम आइसोमेट्रिक क्लिक करके देखें तो ये आपका नीचे का ये फ्लोर लग गया। यहाँ पे पूरा का पूरा, इसमें फर्नीचर टूल भी होता है, फर्नीचर कैसे लगाते हैं वो भी है। अब अपन ऊपर का फ्लोर, ऊपर का रूफ और लगा लेते हैं। ऊपर का रूफ लगाने के लिए इसको वापस से टॉप व्यू पे जाओ, कॉन्सेप्चुअल से 2D वायरफ्रेम पे जाओ। अब इसका अपन ऊपर का बनाते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे और रूफ पे क्लिक कर लीजिए। यदि आपको रूफ पे क्या चाहिए, आपको रूफ पे स्लोप चाहिए तो स्लोप यहाँ दे दो। सिंगल स्लोप चाहिए तो सिंगल, डबल चाहिए तो डबल दे दो। यहाँ पे थिकनेस कितनी देनी है वो दे दो। और बाकी की चीज़ें यहाँ पे पहले से, प्लेट की हाइट 10 फीट देना है, राइजिंग करना है, ओवर हैंग करना है, अपर 10, ये सब चीज़ें आपको पूरा का पूरा यहाँ पे सेट करना पड़ेगा डायमेंशन, ठीक है। इसके बाद आपको ये बनाना है, ठीक है। रूफ पे ये करके और फिर आपको क्लिक करना है। जितने पॉइंट पे आप क्लिक करोगे आपका उतने पॉइंट पे ये बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ पे भी आपको बनाना वहाँ वहाँ आप बना लो। पहला पॉइंट ये ले लिया हमने, दूसरा पॉइंट ये ले लिया हमने, तीसरा पॉइंट ये ले लिया हमने, चौथा पॉइंट ये ले लिया हमने और पांचवा पॉइंट यही ले लिया। राइट क्लिक करके एंटर। ये हमने एक बनाया, इसी को हम मिरर कर देते हैं। मिरर से होम में जाके यहाँ पे जाओ और मिरर कर दो बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, एंटर, ठीक है। ये हो गया आपका। अभी हमको इस पे बनाने हैं, तो इस पे अगर आपको ट्रेपेजॉइडल नहीं चाहिए तो आप ट्रेपेजॉइडल हटा दो, अदरवाइज आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये रूट में जाके स्लोप को आप 0 भी कर सकते हो, है ना, ग्रैब कर सकते हो, सिंगल स्लोप भी कर सकते हो और इसको बना सकते हो, ठीक है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट और ये पांचवा पॉइंट। रिपीट के लिए एंटर दबा देना तो रिपीट हो जाएगा। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट और ये पांचवा पॉइंट। राइट क्लिक करके एंटर दबा दिया। फिर ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट,
और ये चौथा पॉइंट और ये पांचवा। ये पॉइंट हमेशा ध्यान से आपको लेने हैं, ये इधर उधर नहीं होना चाहिए। अब हम इसके फाइनली आइसोमेट्रिक व्यू पे जाते हैं और ये कैसे दिख रहा है वो हमको पता चल जाएगा। नाउ यू कैन सी दिस इज योर home design, and you can edit, you can make walls, make window, make door in this object। अभी हमारे विंडो नहीं लगे हुए हैं इसलिए हल्का सा बेकार भद्दा टाइप का दिख रहा है। आप चाहो तो अपना टॉप व्यू पे जाके 2D वायर फ्रेम को लेके इसमें विंडो और लगा दो। विंडो पे जाके कहाँ कहाँ विंडो लगाना चाह रहे हो वहाँ वहाँ विंडो आप लगा दो। ये इसमें भी देखो, यहाँ पे हमेशा एक चीज ध्यान देना, कॉर्नर विंडो भी होता है इसमें ना, लोकेशन वाला जो ऑप्शन है ना, ये अनकंस्ट्रेंट की जगह आप ले लेना ऑफसेट। इसमें क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली बीचों बीच आपको ऐसे बनाने के लिए मदद मिल जाएगी। ये देखो बीचों बीच, यहाँ पे बीचों बीच ये किया, यहाँ पे ये किया, यहाँ पे, तो ये चीज वहीं से आएगी जहाँ हमने क्या किया है, अनकंस्ट्रेंट को अनक्लिक किया है, तब जाके ये आएगा। क्लियर है? चलिए एंटर, राइट क्लिक करके एंटर कर देंगे तो हम अपने ऑब्जेक्ट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब जाते हैं हम टॉप व्यू पे और यहाँ से आइसोमेट्रिक पे करते हैं और इसको 1 सेक्टर पे ले लेते हैं। तो देखो यहाँ आपका ये फाइनली क्या हो रहा है, 3D होम बन रहा है और इस पे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब देखो आप, ये आपका बन गया है, ये पूरा घर का नक्शा पूरा दिख रहा है, बड़ा शानदार बना हुआ है ये, है ना। अब देखो आप लोगों को क्या करना है, अब जैसे आप लोगों को नक्शा आता है बनाने, नक्शे की डिजाइन इसी के हिसाब से बनानी है। अभी मैं इसको 2D वायर फ्रेम पे ले रहा हूँ और इसको ऐसे ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसका प्रिंट लेना है, इसका नाम वगैरह देना है, तो आप लोग जो सिविल वाले बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, 2D का नक्शा बना के दे देते हैं, लेकिन जनरली आजकल डिमांड जो है वो है 3D का नक्शा बनाने की। 3D में लोग चाहते हैं हमारा घर दिखेगा कैसे, वो बना के बताओ, जिसमें फर्नीचर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं फर्नीचर के लिए। सर करके बताइए एक रूम में। हाँ, ये एक ऑप्शन आता है, देखो ये फर्नीचर का ऑप्शन आ रहा है ना, इसमें बेड है, क्रॉस है, चेयर है, तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, इस पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये चेयर है ना, इसको चेयर को बाहर ले लो और इसको आपने इधर ले लिया, ये चेयर बाहर ले लो। ठीक है, ये आउटडोर ले लो। ठीक है, ये आपका स्नैचर ले लो। ठीक है, यहाँ पे ये ले लो और यहाँ पे ये ले लो। ठीक है, इसके बाद आप इसको बैक करोगे तो यहाँ पे और भी डेस्क पे क्लिक करेंगे, तो डेस्क पे आप ऐसे क्लिक करोगे तो देयर इज मेनी वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। इनका स्केल आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप स्केल चेंज कर सकते हो, हाइट बढ़ा सकते हो। ठीक है, स्केल फैक्टर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे बैक कर दिया, फिर जैसे बुक केस चाहिए तो बुक केस ले लो, जैसे ये बुक केस हो गया। ठीक है, डोंट गो एनीवेयर, पूरा आपको लेक्चर देखना है। ठीक है, अभी मैंने एक्टिवेट किया ना, सोफा चाहिए तो सोफा ले लो, अभी बता देता हूँ। ठीक है, अभी देख लो पहले, ये सोफा हो गया, इसको मैं केवल अभी निकाल के बता रहा हूँ। ठीक है, ये केवल मैं अभी आपको निकाल के बता रहा हूँ। सोफा हो गया, टेबल चाहिए तो मेनी टाइप्स टेबल हो जाएंगे यहाँ। ये स्टूल चाहिए, जैसे वर्कशॉप बनानी है तो ये अपन ने ये बनाया। ठीक है, ये बनाया। ठीक है, और यहाँ पे अब अपन इसको क्लोज कर रहे हैं और देखो यहाँ हमने इतनी सारी चीजें रखी है ना। अब देखो मैं आइसोमेट्रिक को क्लिक करके आपको बताता हूँ कि ये कैसे दिखेंगे।
ठीक है। देखो ये आपके कॉन्सेप्चुअल में ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे आप कॉन्सेप्चुअल में ना लेके इसको ले लेता हूँ मैं रियलिस्टिक में। अब देखो ये आपके सोफा वगैरह जो चेयर वगैरह लिए हैं हमने, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये चेयर वगैरह लिए हैं, बस इसको मूव करना है और अपनी पोजीशन पे रख देना है। ठीक है, ये देखो ये आपका चेयर है, यहाँ पे ये आपका टेबल है, यहाँ पे आपका बॉस चेयर है, ये भी एक प्रकार का टेबल है। और क्या, यहाँ पे डबल टेबल है, डाइनिंग टेबल वगैरह भी मिल जाएगी आपको। और कुछ चीज़ें यहाँ पे निकाली थी, जैसे कि ये आपका एक सोफ़ा निकाला था। ठीक है, ये सोफ़ा वगैरह आपका यहाँ पे ये है, ये इनको क्या करना है, केवल मूव करना है ना। और मूव करके जिस जगह रखना चाहते हो 2D वायरफ्रेम में ही सारी चीज़ें सेट होंगी। ये यहाँ पे इसको पकड़ना है, मूव पे जाना है, मूव कमांड आपको मालूम है कहाँ है, ये है मूव कमांड। और इसको पकड़ के जहाँ पे भी आप रखना चाहो उस पोजीशन पे आप उसको रख सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने इसको यहाँ रख दिया। तो अब अगर मैं देखना चाहूँ कि ये कहाँ पे रखी हुई है, तो अभी वो मेरे को देखना पड़ेगा। रियलिस्टिक पे जाके, टॉप व्यू पे जाके, आइसोमेट्रिक पे ले लो, 2D वायरफ्रेम पे लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया है, सेट हो चुका है ना अंदर। अब आपको दिखेगा नहीं वो। देखो ये इसका यहाँ पे सेट हो गया, छत वगैरह बन गई है, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको खुद करनी है। अब आप बताओ कोई ऐसी प्रॉब्लम है क्या, नहीं तो फिर लेक्चर को एंड किया जाए। कोई कंफ्यूजन है सर क्या? बतला रहे थे सर आप, क्या एंट्री करना है सर। बतला रहे थे सर आप, नहीं समझ में ऑटो कैड सॉफ्टवेयर कुछ बतला रहे थे सर आप। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, हाँ होम के अंदर एंट्री करना है तो नाम लिखना है सर वो मल्टी लाइन टेक्स्ट से नाम लिख सकते हैं ना। सर जैसे इसको हाइड करना है सर, ये जो रूफिंग की है अभी, इसको हाइड करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हाइड कर दो लेयर से। यहाँ पे दिख रहा है ये लेयर, यस सर। ये लेयर का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे जाके आपको रूफ नहीं चाहिए तो इसको आप दबा दो, ये रूफ गया। और जी क्या नहीं सर। चाहिए आपको, स्लैब नहीं चाहिए तो स्लैब गया, बॉल नहीं चाहिए जी तो सर। बॉल चले गई, ये नहीं चाहिए तो ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, सब बंद कर ओके दो। सर। ठीक है, ओके सर, सर ये जो हमने थैंक यू सर। आप बताएं। सर और हाँ, टेबल रखे हुए थे जिस तो उसके जिस अंदर एंट्री करना है होम के अंदर। एंट्री बताया तो ड्रैग करके इसको और इसको मूव कर दो। मूव कैसे करोगे, इसको टॉप व्यू पे रख के इसको सेट करना है ना, टॉप व्यू पे रख के इसको सेट करना है यहाँ पे, और जहाँ पे भी रखना चाहोगे उस कॉर्नर पे आप रख देना। जैसे ये अभी अंदर दिख रहा है ना, अभी अपन ने एक डाला है कि नहीं, ये पूरी वायर फ्रेम पे जाओ, देखो ये रखा हुआ है, रखा है ना ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे अभी देखो, एक मिनट रुको, अभी और अच्छे से क्लियर करता हूँ मैं। यहाँ से मैं छत हटा दे रहा हूँ, और इसको मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ। देखो ये हमने रखा है ना, ये दिख रहा है क्लियर। यस सर। तो ऐसे हमको पहले बना लेना है, बनाने के बाद फर्नीचर को एक्सेस करना है और फर्नीचर को प्लेस कर देना। फर्नीचर कैसे लाना है, FURNITURE बस टाइप करना, ये लिखा है ना AECDC और फिर फर्नीचर, ये वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर लेना। यहाँ पे देखो not only these but also various types of tools activated। ठीक है, यहाँ डिजाइन के अंदर देखो इलेक्ट्रिकल के भी आपको इक्विपमेंट मिलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में मान लीजिए कि जैसे ये कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन में क्या क्या चाहिए, पावर में क्या क्या चाहिए, इक्विपमेंट्स में क्या क्या चाहिए। देखो फूड सर्विस ऑफिस में जैसे अपन कंप्यूटर टेबल वगैरह होता ना, कंप्यूटर हो गया, ये सब हो गया, ये सब कुछ मिलेगा। इतना सारा है इसमें कि आपको
कहीं कुछ लेने की जरूरत नहीं है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो आप बोलोगे यार गजब क्या चीज़ सीखी है। तो ये आपको प्रैक्टिस मैकेनिकल के क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, जैसे एयर डस्टबिन और ये चाहिए, प्लम्बिंग इक्विपमेंट चाहिए, जैसे आपको ये ड्रेनर वगैरह चाहिए, तो इसमें 2D में भी है 3D में भी है। तो आपको ये सब चीज़ें यहाँ से मिलेंगी किसमें, फर्नीचर टूल्स पे। FURNIT बस टाइप करना, FURN, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे आप इसको टाइप करोगे तो ये पूरा का पूरा आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और इसको एक किसी को भी आप पकड़ के और ऐसे बाहर एक निकाल लो और उसको किस डायरेक्शन पे रखना है, राइट लेफ्ट तो जो भी है, या ऑर्थो को ऑन कर लो और फिर इसके बाद इसको रख के और फिर इसका साइज अगर आपको बढ़ाना है तो साइज बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको राइट क्लिक करो और प्रॉपर्टी पे जाओ तो फिर इसका स्केल हल्का सा यहाँ से बढ़ा दो जो भी है ना। या स्केल कमांड मैंने आपको बताई थी, कहाँ पे थी वो, मॉडिफाइड टूल बार में थी। मॉडिफाइड टूल बार में स्केल कमांड से आप इसका स्केल फैक्टर चेंज कर दो। स्केल कहाँ है, यहाँ पे देखो ये है, इस पर क्लिक किया और ये बढ़ा दिया। तो ऐसे करके आप स्केल फैक्टर कम ज़्यादा छोटा बड़ा कर सकते हो, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब बताओ कोई ऐसा इशू, कोई ऐसी समस्या नो सर। है ना। कोई एक स्टूडेंट वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो अटेंडेंस के और ग्रुप पे सेंड कर देना, ठीक है। ओके सर। और बाकी लोग अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैकेनिकल वालों को भी अगर ये बनाना है सीखना है तो वो सीख सकते हैं, कोई इशू नहीं, एडिशनल है ये तो चीज़ें, और इवन आपको फ़ायदा ही मिलने वाला है अगर ये सब आप सीखते हो तो। हाँ देखो यहाँ पे एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, जैसे कलरिंग करना है इसकी, तो जैसे ये दिया हुआ ना आपका ये रूफ की अगर आपको कोई नया कलर लेना है तो इस पर क्लिक करो आप और आप नया कलर दे दो, ये दे दो, ठीक है। ये हुआ नहीं क्या जी, हाँ ये हो गया, देखो ये आपका रूफ का कलर चेंज हो गया। अगर आपको बॉल्स का कलर चेंज करना है तो बॉल्स का, और नीचे का फ्लोर का कलर चेंज करना है, फ्लोर का कलर आपको क्या देना है, आप ब्लैक एंड वाइट, वाइट जो भी देना है आप दे सकते हो, वाइट दे दो, ओके कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टेप पे वापस से क्लिक करोगे ये, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, ठीक है। दिख क्यों नहीं रहा है बॉल्स का, सर हाँ अगर रूफ इसकी जगह गुंबद वाली रूफ लेनी हो तो, जैसे गोल रूफ रहता है, गोल छत रहता है, वैसा लेना हो तो जैसी उस पे गुंबद में। जैसी उस पे अवेलेबल होंगी वही बस आएंगी, ठीक है। जैसी उस पे अवेलेबल होंगी सॉफ्टवेयर में वही बस आपको मिलेंगी, अदरवाइज नहीं मिलेंगी। तो वो डिपेंड कर रहा है कि उस पे कैसी है, ठीक है। बताओ और कोई समस्या। सर आप सॉफ्टवेयर का बतला रहे थे ना सर, ऑटोकैड का, क्या बतलाना उसमें, क्या बतलाना क्या है, वो मतलब कि आर्किटेक्ट 2020 कुछ बतला रहे थे, वो डाउनलोड करने का कुछ दे दूंगा बोले थे ना सर आप। अच्छा एक मिनट, सर टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक तो हमारे पास नहीं है। ग्रुप तो नहीं है यार, इंडिविजुअल भेज देना, यस सर। इंडिविजुअल भेज देना। डाल दीजिए ना उसको व्हाट्सएप। एक मिनट रुको जरा, सर सर्टिफिकेट कब तक मिल जाएगा सर? पोस्ट तो कर लो। हाँ ये भी बात है सर। इसको कागज चाहिए केवल, आओ मैं कितने कागज चाहिए वो दे देता हूँ।